अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग। तो सेल्स जब तक सेल्स नहीं सीखोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो हमारे फाइनेंस गुरु में भी काम में आएगी, हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म में भी काम आएगी। तो बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। क्यों आंचल जी, आप सभी को देख के बहुत खुशी हुई। आई होप लाइक सबकी इवनिंग यहाँ पे अभी ग्रेट होने वाली है, और उसके लिए हम लोग आप बहुत कोशिश करेंगे यहाँ पे। आई वुड लाइक टू सी ब्राइट स्माइल ऑन एवरीबडीज फेस। सबके चेहरे पे मैं एक ब्राइट स्माइल देखना चाहूंगी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। या थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग, ये जो मैं सेशन ले रही हूँ आज का, इट इज ऑन सेल्स मास्टरी। बट ये सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है। आज का जो सेशन है, ये आपकी इनकम, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ के बारे में। तो इसका एक छोटा सा हम लोग उसकी एक झलक देखने वाले हैं आज के सेशन में। ओके। बट मेरा सेशन कैसे होता है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। मेरे सेशन में डेफिनेटली आप आज आओगे कि यहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपको, एंड आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव यानी क्या, कि अगर मैं आपको कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगी। अगर आपको आंसर देने के लिए अगर अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन डेफिनेटली आंसर इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में आपका आंसर जरूर लिख सकते हो। तो अभी मैं एक सवाल आपको पूछ रही हूँ इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। क्या आप बिना सेल्स स्किल के लाइफ में ग्रो कर सकते हैं? व्हाट इज योर आंसर? ऑफ कोर्स नॉट। यस। ओके। सो ऑल आर आंसरिंग। नाइस, नाइस टू सी दिस। तो सच यह है यहाँ पे कि हर इंसान सेल्स में है। ओके, हर इंसान यहाँ पे क्या है, सेल्स में है। ओके, वन सेकेंड। फाइन। सो यहाँ पे हर एक इंसान सेल्स में है, इन द सेंस क्या, अभी मुझे क्या कहना है आपको मैं बता रही हूँ। ओके, तो जॉब में, अगर हम लोग जॉब की बात करें, तो आप अपने आइडिया सेल करते हैं, अग्री और नॉट। जब आप जॉब में होते हैं, तो आप बॉस को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द प्रमोशन मिले, आप आगे बढ़े। राइट। बिजनेस में अगर हम लोग हैं, तो हम वहां पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। राइट। वैसे ही लाइफ में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली खुद को सेल करते हैं। अगर सेल्स नहीं आती, तो ग्रोथ रुक जाती है। राइट, नो? यू कैन गिव डिजिटल थम्स अप। आपके पास रिएक्शन का, रिएक्ट करने का वहां पे ऑप्शन है, राइट? तो डिजिटल थम्स अप आप जरूर दे सकते हो। सो आज एक्चुअली आपका जो ये सेशन है, इसको मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ना छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगी। अभी ये स्टोरीज में आपको क्यों बता रही हूँ मालूम है? क्योंकि जब हम लोग स्टोरीज सुनते हैं ना, तो हमें स्टोरीज बहुत लंबे तक याद रहते हैं। राइट, नो? बच्चे भी यही बोलते हैं ना कि आप मम्मा स्टोरी बताओ, पापा स्टोरी बताओ। क्यों मालूम है? क्योंकि वो स्टोरीज उनको बहुत दिन तक याद रहते हैं। सिमिलर हैपेंस टू अस, राइट? सो यहाँ पे आज मैं अभी जो स्टोरी बता रही हूँ आपको, ये एक स्टोरी जो है, ये रियल लाइफ टाइप स्टोरी है। तो एक लड़का था जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, जो जॉब करता था, जिसकी सैलरी फिक्स थी। ये महीनों मेहनत करता था, लेकिन इसकी जो सेविंग्स थी ना, ये जीरो थी। एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? ओके, फाइन। यस, श्योर। तो वो हर बार क्या सोचता था मालूम है, ये लड़का क्या सोचता था, कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो एक दिन उसने समझा कि मेहनत इनकम नहीं बढ़ाती। तो उसने इसके ऊपर बहुत सोचा। उसने सोचा कि अरे, मेहनत, सिर्फ मेहनत जो है, ये इनकम नहीं बढ़ाती। हमें हमारे स्किल्स को बढ़ाना होगा। तो मुझे मेरे स्किल्स को बढ़ाना होगा। तो वो उसको ये जो सत्य है, एक्चुअली यही सत्य है, कि मेहनत इनकम नहीं बढ़ाती, स्किल बढ़ाती है। तो फिर उसने क्या किया मालूम है? ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन। उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेशन और सेल्स को सीखना शुरू किया। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है? पहले लोग उसको इग्नोर करते थे। जो लोग उसको पहले इग्नोर करते थे, फिर वो उसे सुनने लगे, एंड फिर उसके बाद वो उसे ट्रस्ट करने लगे। तो 6 महीनों में जो पहला उसका जो वहां पे सिचुएशन था, यही पूरा चेंज हो गया। तो 6 महीनों में उसकी जो इनकम है, ये डबल हो गई। और 1 साल में उसने साइड इनकम स्टार्ट कर दी। नाउ, अभी आपने ये छोटा सा स्टोरी सुना मुझसे।
आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस क्या था? इसका आंसर उस स्टोरी में ही छुपा हुआ है। आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। यस एग्जैक्टली अजय सर। यस विजय जी, स्मार्ट वर्क स्किल डेवलपमेंट, ओके। ही वर्क ऑन स्किल स्मार्ट वर्क, ओके। सो पहले स्किल पर ध्यान नहीं दिया, ओके फाइन। कमल तिवारी जी लिख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। सो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर हियर। आपने सभी ने यहाँ पे सही पहचाना, आई वुड से, कि उसने स्किल को चेंज किया। जब उसने उसकी स्किल स्किल में चेंजेस आए तो उसकी लाइफ में भी चेंजेस आए। आर यू गेटिंग इट? सो अब मैं अभी आपको यहाँ पे पूछती हूँ, जब कोई अगर ना बोलता है तो कैसा लगता है? अभी इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी आई गॉट योर आंसर्स, थैंक यू फॉर योर आंसर्स गाइस। एंड मुझे समझ में आया कि आप सही डायरेक्शन में हो अभी। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। कि अगर मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर कोई ना बोलता है आपको कोई भी चीज के लिए तो आपको कैसे लगता है? हाउ डू यू फील? पर्सनल डीपी, माइंड से चेंज किया, ओके। थोड़ा बैड फील होता है, ओके। इकबाल जी कह रहे फील बैड, अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? पर ये हुआ एक नॉर्मल इंसान की सोच। यही तो प्रॉब्लम है। आर यू गाइस गेटिंग? यही तो अपना प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे यू प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पे द थिंग इज, मुझे ना थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा बात करने की आदत है, बट फाइन। मैं यहाँ पे हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ गलतियां होती है हिंदी में बात करते वक्त तो माफ कीजिए, एडवांस में ही माफी मांग के ले रही हूँ आपसे। तो अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे पहली मिस्टेक क्या होती है मालूम है? एक नॉर्मल कॉमन इंसान की, कॉमन पब्लिक की यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है? तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी पहली मिस्टेक होती है कि जब कोई ना बोलता है तो उससे पहले वो ये अंदर से डर होता है कि अरे इसने मुझे ना बोला तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना। सो लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे पहला मिस्टेक होता है कि डर। सेकेंड मिस्टेक क्या होता है मालूम है? कि क्या बोलना है नहीं पता। और जब मुझे क्या बोलना है यही पता नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अग्री और नॉट? आपके पास रिएक्शन का बटन है, आप डिजिटल थम्स अप दे सकते हो। यस एग्जैक्टली। तीसरी मिस्टेक क्या होती है मालूम है? एक कॉमन मैन की मिस्टेक हमेशा क्या होती है कि वो जल्दी हार मानते हैं। सो अगर आपने हार मान ली, जैसे कि एक या दो फॉलोअप कर लिए और उसके बाद क्या होता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हुआ। कहीं पे अभी उनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। क्या बोलना आगे, कैसे फॉलोअप करना है, यही मालूम नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, आपको सही सिस्टम नहीं मिला, ओके। तो ये है एक सच्चाई। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे वाली स्टोरी सुनते हैं। अभी ये स्टोरी जो है डेफिनेटली इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। इसको अच्छे से सुनिए आप लोग। तो दो दोस्त थे। अभी मैं जो स्टोरी बता रही हूँ वो है दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, दोनों सेल्स में ही थे, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचते थे। यहाँ पे उनका जो मार्केट था वो भी सेम था और उनकी जो कंडीशन थी वो भी सेम थी। पहला जो दोस्त था वो बोलता था मार्केट खराब है, लोग खरीदते नहीं है। पर जो दूसरा दोस्त था वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि लोगों को सही समझाने की जरूरत है। तो उसका जो माइंडसेट था ये बहुत पॉजिटिव था। तो जो उसने सही सुना यहाँ पे, समझा भी। और वो वैसे उसने सही तरीके से उसको प्रेजेंट भी किया कि लोगों को सही समझाने की जरूरत है। अभी 6 महीने के बाद क्या हुआ हम लोग वो देखते हैं। सो पहला जो तो दोस्त था वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा था, और जो दूसरा दोस्त था वो टॉप परफॉर्मर बन गया। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था? अभी इस स्टोरी में डिफरेंस क्या था दो दोस्तों में?
ओके, विजय जी कह रहे हैं यहाँ पे ऑलवेज बी पॉजिटिव। अरुण जी कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट, यस, देयर यू आर। पुष्पराज जी कह रहे हैं यहाँ पे टेक डिसीजन ऑन राइट टाइम, पॉजिटिव माइंड। यस, यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे मार्केट नहीं, यहाँ पे माइंडसेट का डिफरेंस था। तो एक निगेटिव था और एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा था। सो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है अभी इस छोटे से स्टोरी से? हमें क्या याद रखना है मालूम है? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट बनता है। राइट? नो, आई वॉन्ट योर डिजिटल थम्स अप गाइड। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर बार आपको टाइप करना पॉसिबल नहीं है, आप डिजिटल थम्स अप दे सकते हो। या, थैंक यू शुभराज जी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्सेज। सो आपको अभी यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है? मैं आपको जितना सिंपल करके बताना पॉसिबल है उतना सिंपल करके मैं आपको जरूर बताऊंगी, बिकॉज मेरी टेक्निक हमेशा यही होती है। अभी ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट देती हूँ। अभी आज का डेफिनेटली आज टॉपिक ही वही है, सेल्स मास्टरी ब्लूप्रिंट। तो ये सिंपल सा ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रही हूँ जो कोई भी यूज कर सकता है, बिकॉज हमें सेल तो हर जगह पे लगता है। अगर आपकी सेल्स की मास्टरी होगी तो आपको हर जगह पे काम में आएगी, फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो वो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है इस सिंपल ब्लूप्रिंट की, तो वो आप लिखिए। अगर आपके पास डायरी पेन है तो जरूर लिखिए, क्योंकि सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? कनेक्ट। अभी कनेक्ट यानी क्या? पहले इंसान से कनेक्ट करो। अभी जब मैं कह रही हूं यहाँ पे कनेक्ट, सो कॉन्टैक्ट और कनेक्ट ये दो अलग अलग वर्ड्स है, इसके अलग अलग मीनिंग है। आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा? यू कैन रेज योर हैंड। आप आपका हैंड रेज करके मुझे बोल सकते हो। कॉन्टैक्ट और कनेक्ट, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन? ये सुरेश जी प्लीज। थैंक यू मैम। यस सर। कॉन्टेक्ट और कनेक्ट सुनने में ऑलमोस्ट स्पेलिंग से और सुनने में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम कांटेक्ट की बात करते हैं तो हम कांटेक्ट मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। किसी को फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनकी भावनाओं को जान रहे हैं, उनकी जरूरतों को समझ रहे हैं, हम केवल अपनी बात को रख रहे हैं उनके पास में, बस कांटेक्ट का थीम को वहां तक सीमित रहता है। लेकिन जब कनेक्ट की बात करते हैं, कनेक्ट कांटेक्ट का सेकंड पार्ट है, उससे रिलेट करने के लिए कि पहले हम उनकी उनको जरूरत क्या है, हम वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी बात रखें, उसको शायद कनेक्ट कहते हैं। सर शायद नहीं, आपने बहुत अच्छे से इसको आंसर दिया। एक्चुअली ये आंसर आपका बहुत ही अच्छा था। आई लाइक योर आंसर, तो वेरी वेल एक्सप्लेन बाय सुरेश सर। सो सुरेश सर के लिए डेफिनेटली यहाँ पे क्लैप्स बनते हैं। या, थैंक यू सुरेश जी। ओके, मलविंदर जी, इवन आई थिंक यू वांट टू आंसर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। या, गुड मॉर्निंग। कांटेक्ट मीन कांटेक्ट तो हम ओपरा सा किसी से भी कर सकते हैं, कनेक्शन होता है दिल से, मेरे हिसाब से। राइट, यस एग्जैक्टली। थैंक यू। तो जहां पे आप कांटेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सिर्फ कांटेक्ट कर रहे हो नाम के लिए, बट जब आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? हम लोग दिल से कर रहे हैं। तो हम ये सामने वाले की बातों को सुन रहे हैं। अपनी जो लिसनिंग है वो भी एम्पैथेटिक लिसनिंग है। अभी एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी क्या? हम खुद को उसकी जगह पे रख के देख रहे हैं कि अगर उसके उस जगह पे अगर मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी बातों को समझ के अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये पुष्पराज सर बताइए। थैंक यू मैम। कांटेक्ट जैसे सूर्य सर ने बताया कि हम पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑन कॉल कर सकते हैं, या जूम मीटिंग पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं सपोज मान लो कि मैं कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को सेल करता हूँ, तो अगले वाले बंदे के सामने मैं बैठा हूँ, या ऑन कॉल बैठा हूँ, या फिजिकली बैठा हूँ, तो जब मैं उसके साथ बैठ के अगर मैं उसकी जरूरत को समझ पाता हूँ कि मैं XYZ प्रोडक्ट लेके गया हूँ, तो वो प्रोडक्ट उसको कैसे रिलेट कर पाए। मैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट ना समझा कर उसकी उस प्रोडक्ट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूँ उसकी बातों से,
वो फाइनेंशियली भी हो सकता है। सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट की 3 वैल्यू है, 1000, 2000, 3000। तो अगर मैं उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी समझता हूँ तो मैं प्रॉपर तरीके से उसके कनेक्ट होके उसको एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर पाऊंगा कि उसको 3000 की वो रिक्वायरमेंट बैठ रही है, 1000 की बैठ रही है, 2000 की बैठ रही है। इससे अलावा हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा है कि वो 3000 वाली प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है, पर अगर उसके उस प्रोडक्ट को लेके उसके प्रॉब्लम जो है, वो कोई बीमारी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, वो सॉल्व हो सकती है, तो मैं उसको इंसिस्ट कर सकता हूँ कि सर आप कुछ भी करके ट्राई करो, कुछ मैनेज करो। अगर आप इस चीज को लेते हो तो आपका ये महीने का जो दवाई का या वॉट एवर जो भी खर्चे एक्सपेंसिस है वो कवर होके आप 2-3 महीने में ही अपना ये 2000 वाला प्रोडक्ट से 3000 वाली प्रोडक्ट पे जाते हो, जो 1000 रुपये जो आपका एक्स्ट्रा जाता है वो आप सेव कर पाओगे, साथ साथ में आपकी हेल्थ और अपनी फैमिली को सिक्योर करवा। अगर उस चीज को मैं अगर समझ पाया तो मैं समझता हूँ कि मैं उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। थैंक यू। यस एग्जैक्टली, वेरी वेल एक्सप्लेन बाय पुष्पराज जी एज वेल। तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जो यहाँ पे लोग जमे हुए हैं, इसमें जानकार लोग बहुत है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है। एंड यस, यू आर ऑलरेडी ट्रेन, आपके पास वो स्किल्स ऑलरेडी है। ओके, तो कनेक्ट का जो यहाँ पे जवाब दिया पुष्पराज जी ने, वो भी बहुत बढ़िया था। तो यस, हम लोग जो सामने वाले की नीड को समझते हैं, और उनके नीड को समझ के वो बेनिफिट्स उनके लिए, जो बेनिफिट्स उनके, उन्होंने जो बोला कि ये मेरी नीड है, तो बेनिफिट हम लोग अगर उनको इस तरीके से समझाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे वो कनेक्ट अपने आप बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे सर आप क्या करते हैं, तो मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की। ओके, आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऐसे ऐसे कुछ मैं यानी एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि ऐसे जो सवाल होते हैं तो ये आपको कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। अभी यहाँ पे बात हुई कनेक्ट की, यहाँ पे कनेक्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। आई जस्ट गो टू स्टेप 2। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो होती है ना, वो होती है सामने वाले को समझने की, यानी उसकी नीड क्या है एग्जैक्टली तो अभी यहाँ पे हमें किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, तो वो हमें वहां पे उससे सवाल नहीं पूछने। तो यहाँ पे आपको उसको पीछ मत करो पहले, यानी उसको सवाल पूछने हैं, पर कैसे, कि आप कैसे हो, मैं आपके फ्यूचर टेंशन्स के बारे में, आपके लाइफ गोल्स के बारे में जानना चाहती हूँ। ओके, इस टाइप के आपके सवाल होने चाहिए, पर कोई भी चीज आपको डायरेक्टली पिच नहीं करनी है। बहुत सारे जो सेल्समैन होते हैं या बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, अभी जैसे कि आई एम वर्किंग इन इंश्योरेंस फील्ड, तो यहाँ पे इंश्योरेंस फील्ड में मैं देखती हूँ कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स, जो नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर्स नए होते हैं, तो वो क्या करते हैं मालूम है, कि वो डायरेक्टली सामने वाले को जब अप्रोच करते हुए, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं मालूम है, वो बोलते हैं कि मुझे आपको आपके साथ पॉलिसी के बारे में बात करनी है। तो अभी वैसे भी इंश्योरेंस को लेके तो निगेटिविटी है ही इंडिया में। तो डेफिनेटली जब वो अगर पॉलिसी के बारे में बात करनी है बोलेंगे, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नॉट इंटरेस्टेड, और फोन वहीं पे डिस्कनेक्ट कर देगा। दिस इज व्हाट हैपन। ओके, सो यहाँ पे पीछ मत करो, हमेशा हमें क्या करना है, सवाल पूछने हैं। और वो सवाल भी कैसे होने चाहिए, कि जहाँ पे वो उनके प्रॉब्लम्स को आप जानना चाहते हो, आप उनके लाइफ गोल्स को जानना चाहते हो। सो आपकी, सर इफ यू डोंट माइंड, मे आई नो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसे सवाल पूछे कि जहां से हमें पता चले कि उनकी एग्जैक्ट नीड क्या है। सो हमारी जो सेलिंग है ये हमेशा नीड बेस्ड सेलिंग होनी चाहिए। तो उनके नीड में हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट बैठना जरूरी है। आर यू अग्री और नॉट? आर वी ऑन द सेम पेज गाइस? ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो अभी आगे जाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 क्या होता है यहाँ पे, सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमें किसी को भी इनिशियल लेवल पे प्रोडक्ट नहीं बताना है। सो वी आर नॉट सपोज टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, उसके फायदे बताओ, बेनिफिट्स बताओ। सो एक ना सिस्टम होता है, जब आप ये जब मैं डिटेल में सेशन लूंगी, तो डिटेल में जब मैं सेशन लेती हूँ तो ये सारी चीजें मैं वहां पे बताती हूँ, कि हमें हमारा जो सीक्वेंस है ये कैसे रखना होता है मालूम है प्रोडक्ट के बारे में। ऑलवेज स्टार्ट विद दी बेनिफिट्स। तो हमें यहाँ पे बेनिफिट के साथ स्टार्ट करना है। जब हम लोग बेनिफिट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे फीचर्स। तो उसे कहा जाता है बैफिंग। तो हम उसे कहते हैं बैफिंग। तो ये बैफिंग वाला जो टेक्निक है ये सेल्स टेक्निक है। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे, बट आज के सेशन में ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेशन ही बहुत बड़ा एक सेशन हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट वाला स्टेप जो आप लिखिए। क्या आपने पहले के स्टेप लिख लिए सब लोगों ने? कैन आई आस्क एनीवन रैंडमली हियर? बिपिन जी, बिपिन भाई,
यस। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि पहले दो, अभी तो मैंने जो 3 स्टेप्स बताए, तो पहले ये 3 स्टेप्स क्या है, सीक्वेंस में बताइए। आप ना बोल रहे हैं या हाय बोल रहे हो? ओके। कोई और बताना चाहेगा यहाँ पे? एनीवन एल्स? यू कैन रेज योर हैंड्स गाइस। मैंने अभी 3 स्टेप्स बताए आपको, अगला स्टेप आना बाकी है अभी भी। यस इकबाल जी। जी मैंने ये देखा है कि जैसे कॉन्टेक्ट एंड कनेक्ट का आपने बताया है, यस। और कंसर्न और नीड्स वगैरह, और फिर सोल्यूशन के लिए जैसे उसका सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन में उसको बेनिफिट्स बताने हैं, एडवांटेजेस वगैरह, यही सब। हाँ तो जी। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले पहला स्टेप आपका है कनेक्ट, सेकेंड स्टेप आपका रहेगा अंडरस्टैंड, उसके सामने वाले के नीड्स को अंडरस्टैंड करो, और तीसरा जो आपका स्टेप है ये है सॉल्यूशन, तो हमें प्रोडक्ट नहीं, हमें फायदे बताने हैं। और चौथा जो स्टेप है वो है क्लोज। अभी यहाँ पे हम कोई भी सेल जो है, हमने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अभी इसमें भी कम्युनिकेशन वाला पार्ट आता है जिसमें भी 3 स्टेप्स आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये डिटेल में बहुत कुछ इसमें बताने लायक चीजें होती है जो मैं मेरे सेशन में कवर करने वाली हूँ। तो स्टेप 4 में होता है क्लोज, तो यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट बनना जरूरी है। सो कॉन्फिडेंट बनो। आप कब स्टार्ट करना चाहेंगे सर? तो जब अभी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो अपना नेक्स्ट सवाल, जिसको पूछने के लिए बहुत सारे सेल्समैन या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हेजिटेट होते हैं, क्योंकि ये सवाल अगर आपने पूछा नहीं तो सेल क्लोज होने की चांसेस कम हो जाते हैं। अभी इसे भी कहा जाए, इसके भी टेक्निक्स होते हैं, क्लोजिंग टेक्निक्स। तो क्लोजिंग टेक्निक्स भी बहुत सारे होते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें हम लोग जरूर कवर करेंगे मेरे सेशन में, अगले वाले सेशन में। अभी यहाँ पे मैं आपको एक आखिरी कहानी बताती हूँ। सो अभी ये जो आखिरी कहानी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर अच्छे से सुनिए आप लोग। तो ये जो कहानी है, ये इसमें भी 2 लोग हैं। तो ये जो 2 लोग थे, ये एक सेमिनार में गए, दोनों ने सब कुछ सीखा। ओके, उस सेमिनार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे पहला वाला जो था, उसने बोला सेमिनार अच्छा था, देखते हैं आगे। दूसरा वाला जो था, उसने बोला कि मैं आज से ही एक्शन लूंगा। अभी 3 महीने बाद क्या हुआ मालूम है? पहला वाला जो था वो वही था, पर दूसरा जो था वो ग्रो कर रहा था। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, ये नॉलेज का नहीं था, क्योंकि दोनों ने भी वही सेमिनार अटेंड किया था। डिफरेंस किसका था फिर? यस, 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 एग्जैक्टली कमल कुमार जी। एक्शन, यस कमलू जी, एक्शन। तो डिफरेंस नॉलेज का नहीं, एक्शन का था। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो यही रीजन है कि लोग सीखते बहुत है लेकिन बदलते नहीं। राइट, नो? यही चीज होती है जनरली। सो दोस्तों, आज आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सच क्या है मालूम है? नॉलेज से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट किससे आता है मालूम है? इम्प्लीमेंटेशन से आता है। तो हमें उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सही गाइडेंस एंड स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। तो ये जो कोर्स मैं लेके आ रही हूँ यहाँ पे, सेल्स मास्टरी ब्लूप्रिंट, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये एक पर्टिकुलर कोर्स जो रहेगा, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। तो बिगिनर से लेके कॉन्फिडेंट क्लोजर बनने तक मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगी। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो सेल्स माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो इसमें इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी 3 चीजें आती है, जैसे कि यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन, वोकल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नीड एनालिसिस। अभी जब हमने नीड एनालिसिस की बात की, तो नीड एनालिसिस डिटेल में कैसे करते हैं वो आप जरूर सुनेंगे मेरे सेशंस में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अलग अलग ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, इसके भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो यहाँ पे फील, फेल्ट, फाउंड फैक्टर डाल के कैसे हम बात कर सकते हैं। और मेरे हर एक सेशन में डेफिनेटली मैं यहाँ पे रोल प्लेस, केस स्टडीज, ये बहुत सारे डालती हूँ। क्लोजिंग टेक्निक्स, क्लोजिंग टेक्निक्स भी 10 से 12 क्लोजिंग अलग अलग टेक्निक्स है। वैसे उससे उस तरीके से, जैसा कस्टमर ने बोला, कॉन्वर्सेशन हुआ,
तो उस अकॉर्डिंगली कौन सा क्लोजिंग टेक्निक वहां पे परफेक्ट बैठता है, इसके बारे में मेरे सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ। एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप सिस्टम। ओके, सो फॉलोअप सिस्टम भी तो जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमने क्लाइंट से बात की, बट क्या एक ही इसमें हमारे जो एक मीटिंग है, क्या एक ही मीटिंग में सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं? कभी कभी क्लाइंट ऐसे भी कहता है ना कि मैं सोच के आपको बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। राइट, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे फॉलोअप की बारी आ गई। अगर आपने फॉलोअप अच्छे से लिया, अभी यहाँ पे भी क्या होता है कि एक दो फॉलोअप में लोग गिव अप करते हैं, गिव अप तो करना ही नहीं है। तो ये फॉलोअप सिस्टम कैसे होना चाहिए, तो ये फॉलोअप सिस्टम की भी डेफिनेटली मेरे कोर्स में हम लोग यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे। ओके, तो अभी यही मेरे तरफ से था। आई थिंक सनी सर भी अभी यहाँ पे है। सनी सर, गुड इवनिंग सनी सर। जी जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, जी, हैव यू कंप्लीटेड? यस, आई हैव कंप्लीटेड माय पार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो पूर्वा मैम के लिए सब लोग क्लैपिंग कर दीजिए। वेल डन, या थैंक यू, थैंक यू यू। डिड रियली ग्रेट, नो डाउट। यस सर, थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, अभी आपने सुना पूर्वा मैम को, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना फर्ज निभाया, आपको समझाया। ये बात जो उन्होंने बोली ना, कनेक्ट और कॉन्टैक्ट वाली, इसको मैं थोड़ा सा एक ही लाइन में बोलूंगा। कनेक्ट, कॉन्टैक्ट तो आप सबको पता है क्या होता है। कनेक्ट की बात करूंगा, बात दिल से आनी चाहिए और सामने वाले के दिल तक जानी चाहिए। कम ऑन गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? से यस मी। अगर सही हो तो यस कर दीजिए, अगर नहीं हो तो ऐसे कर दीजिए, है ना। मैंने कहां से तीर मारा, बोले ना, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लेना जान रे। बात कहां से आनी चाहिए? यहां से। बात यहां से नहीं, आप कहां से बोलते हो? जुबान से। जुबान से नहीं बोलना, आपको दिल से बोलना है। जब दिल से बात निकलेगी तो सामने वाले के दिल पे जाके हिट करेगी। कैसा होता है ना, आपने देखा होगा कई दफा। अब लड़का लड़की को प्रपोज करता है, कैसे प्रपोज करता है? कभी ऐसे प्रपोज करता हो, यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा होता है? नहीं, वो दिल से प्रपोज करता है, तब जाके लड़की मानती है। लड़का लड़की दोनों अपने माँ बाप के पास जाते हैं, कि मम्मी पापा को बोलते हैं कि पापा और मम्मा दोनों बैठे होते हैं कि हम दोनों को आपस में शादी करनी है, तो आपकी रजामंदी चाहिए। मदर फादर के पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो क्या क्या वो ऐसे ही बोलते हैं? नहीं। क्या होता है? ये भी एक सेल्स टेक्निक है। तो पूर्वा मैम सेल्स टेक्निक लेकर आई हैं, सेल्स का कोर्स लेकर आ रही हैं। भाई साहब, सेल का कोर्स डॉक्टर सनी राणा भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है, आप सीखिए। पूर्वा मैम से जो पॉइंट मिलेंगे इनसे सीखिए, मुझसे जो पॉइंट मिलेगा वो आप सीखिए। सेल्स में एक गेम और बता देता हूं छोटी सी। आपको पता है, डे वन से बच्चा सेल करता है, किसी को पता है? डे वन से नो बडी नोज। बच्चा जब रोता है ना, तो वहीं से उसकी सेल स्टार्ट हो जाती है। बच्चा रोया, दूध मिल गया, सेल है। मैनू नहीं पता बच्चा लेट गया नीचे धरती पर, ओ मैनू नहीं पता मैं आइसक्रीम खानी आ, ओ कुछ भी हो जाए। ये सुखविंदर मैम बैठे हुए हैं, जब ये छोटे थे तो ये बोलेंगे, अगर मैं जिद कर रही थी कि मुझे ये चीज खानी है तो इनको ये चीज मिली, अगर जिद नहीं की तो चुपचाप। समझ रहे हो? अगर वो जिद की तभी चीज मिली। सुखविंदर मैम जल्दी से अनम्यूट कर दीजिए, हमारा राइट और रॉन्ग? जिद की तभी वो चीज मिली, यस और नो? यस सर, एब्सोल्युटली तो राइट। यहां पर दो चीजें होती हैं, क्या? मुझे आइसक्रीम खानी है। अब पूर्वा मैम ने क्या बोला? पूर्वा मैम ने बचपन में क्या बोला? मुझे आइसक्रीम खानी है। तो इनके मम्मी पापा ने बोला, आज नहीं खानी, गला खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा। अब वहीं पर डॉक्टर सनी राणा, छोटा सा बच्चा, 5 साल का। आज मैं आपको कहानी बताता हूं सेल की। मैंने एक सेल की थी बचपन में, आज सुनाऊं कहानी? सुनना चाहोगे? यस और नो? जल्दी से हाथ कर दीजिए अगर कोई सुनना चाहता है, ऐसे कर लीजिए। पूर्वा मैम सुनना चाहेंगे? वेरी गुड, थैंक यू। आंचल मैम सुनना चाहेंगे? आंचल मैम, रीमा मैम नहीं है क्या यहाँ पे? भाई सुरेश जी सुनना चाहेंगे? सुनना चाहोगे? ओके, आज मैं आपको एक सेल बताता हूं, उसके बाद पूर्वा मैम से पूछेंगे कि इनको ये टेक्निक कैसी लगी। पूर्वा मैम बचपन में, मुझे आज भी याद है, आई वॉज ओनली 7 ईयर ओल्ड। सब लोग सुनना ध्यान से, मैं 7 साल का था। मुझे हमारे ना गली में एक मौसमी, मौसमी समझते हो? फ्रूट है मौसमी, है ना, संतरा मौसमी जो फ्रूट होता है, मौसमी वाला। वो जा रहा था ठेले के ऊपर। तो मैं बचपन में बहुत, जब भी कोई ठेले वाला गुजरता था ना, बस उसके पीछे भागता था कि मुझे दे दे। वो क्या बोलता था? बेटा मम्मी पापा को बोलो पैसे दे, पैसे लेकर आ। ऐसे होता है, बच्चे को थोड़ा ना पता है पैसे, उसको तो ये होता है अंकल जा रहे हैं गली में, उसके पीछे पीछे चले जाओ, मुझे अंकल ये सामान चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? पूर्वा मैम ऐसे ही होता है, नहीं होता है? होता यस, है ना ऐसे? यस, होता है ना, ऐसे ही होता है। हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आई वॉज ओनली, मुझे लग रहा है मैं 6-7 साल का था, इससे ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे एक बात याद है पूरी। मैंने क्या किया,
मैं मम्मी के पास आया, भागा भागा, मम्मी मम्मी पैसे दो पैसे। मम्मी बोल रही है चुपचाप बैठ जा। एक थप्पड़ पहना मुंह पे, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बोला, डांटा। अब मैं डर गया, जाके अपने डैडी तो मांग, मेरे पापा। मैं पापा के पास, पापा जल्दी, वो मौसमी वाला चला जाएगा, पापा जल्दी पैसे दो प्लीज प्लीज प्लीज। कितने की? 50 पैसे का एक मौसमी पीस। अब मैं रोने लग गया। पापा ने बोला मम्मी के पास, मम्मी से बात कर। मम्मी को बोल रहे इसको डांट, फालतू के कोई भी आता है तो ये पैसे पैसे पैसे, क्या है पैसे, कुछ नहीं मिलेगा। अब भाई साहब, सनी राणा को तो मौसमी खानी है। मैं वहीं पे लेट गया। मैंने कहा मुझे मौसमी खानी है। बोले तू लेट, रो, कुछ भी कर, मौसमी नहीं मिलेगी। लेकिन भाई साहब नहीं। अब यहाँ पे फॉलो अप का भूत था मेरे अंदर। पूर्वा मैम ने बोला फॉलो अप। अब ये मैंने इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर दिया। कौन सा? फॉलो अप का भूत। आपके अंदर फॉलो अप का भूत, कम ऑन गाइस, जल्दी से व्हाइट घोड़े पे सवार हो जाइए, जल्दी से। व्हाइट घोड़ा, मुझे पता है आप सुस्ती कर रहे हैं, जल्दी से आगे हाथ लाइए दोनों, व्हाइट घोड़े पे आ जाइए, दौड़ 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 दौड़। ये व्हाइट घोड़ा दौड़ दौड़ दौड़। ये डॉक्टर सनी राणा जा रहा है मौसमी लेने, जल्दी से। वाओ दैट्स ग्रेट, ठा 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 ठा। अपने आंचल मैम, व्हाइट घोड़ा क्यों इतना स्लो चल रहा है? व्हाइट घोड़े को थोड़ा फास्ट भगाइए, ठीक है, मजा आता है आगे दौड़ने में। रीमा मैम भी आ चुके हैं, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा अब क्या हुआ आगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। सनी राणा ने पता क्या किया? मैं चला गया, मौसमी वाले के ठेले वाले के आगे खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके, अंकल मैं नहीं जाने दूंगा। अंकल बोल रहा, ओए तेनू पता नहीं लगता, अपने मम्मी डैडी नु बुला के लेके आ, उन्होंने क्या पैसे दे। मैं क्या अंकल, मम्मी पापा पैसे नहीं देंगे, तुम मुझे मौसमी दे दो अंकल। अंकल बोल रहे नहीं मिलेगी मौसमी। मैं कहा नहीं अंकल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब मौसमी खानी है तो खानी है, मेनू नहीं पता, मेनू मौसमी चाहिदी है। दैट्स इट, फाइनल। फॉलो अप का भूत खत्म, कहानी चिपक गया। चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। कम ऑन गाइस, जब आप जिद कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो चीज आपको मिलती ही मिलती है। तो यहां पर ठान लिया कि मैं तो आज मौसमी खाकर ही रहूंगा। अंकल बोल रहे पीछे हट जा नहीं तो मैं तेरे मारूंगा। मैंने कहा अंकल मार दो, जान से मार दो, मुझे तो मौसमी खानी है। मैं फिर से खड़ा हो गया, ओ मैनू मौसमी चाहिए है। मम्मी पापा को भी तरस आ गया, वो भी बाहर आ गए, अंकल को भी तरस आ गया। मम्मी पापा बोलते, पापा बोलते कोई बात नहीं, बच्चा इतना ज्यादा कर रहा है, जय भाई जान से मार दो, मौसमी चाहिए मुझे। पापा सोच रहे हैं पैसे दे देता हूं, तभी मौसमी वाला बोला रुको, बोला ठहरो। क्या हुआ आगे बताऊं? उस मौसमी वाले ने मेरे पापा को बोला आप एक पैसा नहीं देंगे इसको, आज मौसमी मैं दूंगा। मेरे पास मुझे बुलाया, इतनी हंसी आई। बोले तू मौसमी के बदले में मुझे क्या देगा, तेरे मम्मी पापा तो पैसे नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा अंकल मुझे ना गाना बहुत अच्छा आता है, मुझसे गाना सुन लो, गाने के बदले में मुझे एक मौसमी दे दो। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, ठीक है। मैंने कहा मेरे से गाना सुन लो, मुझे मौसमी दे दो। हाथ जोड़ दिए, बोला बेटा कोई बात नहीं, आज तू गाना सुना दे चल। आज तक मैंने ऐसी डील किसी के साथ नहीं की। बोला पहला ऐसा मुझे कस्टमर मिला है जिससे मैं पैसे के बदले में गाना सुन रहा हूं और इसको मौसमी दूंगा। और गाना कौन सा सुनाया मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा था, पंजाब का एक किसी ने सुना होगा, टुट पैणे ने जलेबी मारी के अख विच रस पै गया। सुना है किसी ने? किसी ने सुना है तो ऐसे कर लो हाथ, किसी ने भी सुना है। और टुट पैणे ने जलेबी मारी के अख विच रस पै गया, समझ रहे हो? सो ये मैंने उसको एक ही लाइन सुनाई, मुझे नहीं आती इतनी लाइन, ठीक है। भाई साहब ये लाइन बोली तो बंदे ने एक मौसमी मुझे दे दी, ये ले बोला। वो भी एक सेल थी। तो 7 साल का बच्चा ऐसे सेल निकाल रहा है, समझ रहे हो? आपने अपनी मम्मी पापा से जिद की मुझे आइसक्रीम चाहिए, मिल गई, सेल, सेल हो गई। तो बचपन से डे वन से जब बच्चा पैदा होता है वहीं से सेल निकलनी शुरू हो जाती है। बस हमें समझना पड़ेगा ये सेल की टेक्निक क्या होनी चाहिए। पूर्व में मैम ने भी बहुत कुछ बताया, और मैं आशा करता हूं शायद मुझसे भी आपने कुछ ना कुछ तो सीख लिया होगा। सो पूर्वा मैम का धन्यवाद करता हूं, और खुद का भी धन्यवाद करता हूं। और यस, खुद थैंक यू का मैं सर, इसलिए थैंक यू करता सर। हूं, मुझे पूर्वा मैम क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला थैंक यू, आपने तो एकदम जोश भरी आपकी, बोलते ना आवाज सुनने के लिए बहुत तरस रहे थे हम लोग। बहुत थैंक यू अच्छा लगा। जी। ये सेल टेक्निक मैम, सेल टेक्निक के बारे में क्या कहना चाहते हैं मौसमी वाले से जो जिद करके ले ली लास्टली? बहुत ही बढ़िया थी सर, तो यानी आपको सेल्स टेक्निक तो बहुत बचपन से ही आते हैं सर। आप तो थैंक एक्सपर्ट यू, हो इसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों पूर्वा मैम ने भी
सेल्स टेक्निक्स बताई। मैंने तो खास कर आज मेरा कोई सेशन नहीं था, पूर्वा मैम का ही था, बट जब इन्होंने मुझे बुलाया तो बोलते हैं ना कि मार्केट के अंदर जब हम दौड़ते हैं ना, सो नाचने वाला बंदा तो मान लो कोई डांसर है, डांसर के सामने कोई सॉन्ग चल जाए ना उसके पैर थिरकने लगते हैं। अब सेल्स के ऊपर जब ऑलरेडी मेरा कोर्स है और पूर्वा मैम भी सेल्स लाइन के आगे, अब मुझे हुआ ना कि एक पॉइंट चलो मैं भी फेंक देता हूँ। रीमा मैम को बुलाना चाहूंगा। रीमा मैम कैसे लगे? रीमा मैम क्या कहना चाहते हैं? कैसा लगा मौसमी वाला सीन और पूर्वा मैम की बातें कैसी लगी आपको, प्लीज बताइए। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल दी और बहुत अच्छा लगा। और आपका जैसे सेशन नहीं भी था तब भी आप आए, एक जोश आपने दिया पूरी टीम को, तो बहुत अच्छा लगा। और पूर्वी मैम का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने आके या इस मंच पे बहुत अच्छा हमें सेल की स्ट्रेटजी बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर। ओवर टू यू सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। पूर्वा मैम क्या कहना चाहेंगे रीमा मैम को? रीमा जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज कि ना मेंटर को भी मोटिवेशन लगता है। वो मोटिवेशन तभी मिलता है कि जब सामने वाला, सुनने वाला जब रिस्पॉन्स देता है। ओके, सो थैंक यू, आप सबको सुन के, देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये सर ओवर टू यू थैंक यू। अगेन। आंचल मैम, मौसमी वाला पार्ट बताइए, बाद में पूर्व मैम के बारे में बताइए। पहले तो मुझे मौसमी वाले ना अभी भी, मतलब खैर मैंने तो खट्टा छोड़ा हुआ है, खट्टा नहीं खाता आजकल, लेकिन बचपन की वो मौसमी बहुत याद रहती है मुझे। आंचल मैम क्या कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो स्किल्स है ना, ये जैसे कि सर ने बताया तो बचपन से ही इनबिल्ड है ये। और उस टाइम पर जो जिद थी वो मौसमी की थी, उसके बाद भी बहुत सारी जिद हुई, लेकिन आज की अगर बात करें जो जिद पकड़ी हुई है ना, अगर उस टाइम की जिद को पूरा किया तो नो डाउट आज की भी जिद को पूरा करने वाले हैं, जो पूरे देश को एक लर्निंग के लिए लेकर आ रहे हैं, पूरे देश में जो एक क्रांति लेकर आने वाले हैं। ये वाली जिद भी सर एनी हाउ पूरी करेंगे ही करेंगे। मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं इनको इतने टाइम से देखती हुई आ रही हूँ, सो यही जिद बनी रहे और यही जिद आप सब में भी आ जाए ना दोस्तों, फिर तो मजा ना बोलते डबल हो जाएगा। जैसे कि अभी मैम ने बोला ना, पूर्वा मैम ने बोला कि मुझे बोलने में तभी मजा आता है, एक मेंटोर को तभी मजा आता है जब रिस्पॉन्स करने वाला जो पर्सन है ना वो सपोर्ट करे। अगर हजारों लोगों की भीड़ है लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो उनमें से एक भी पर्सन रिप्लाई ना करे, तो सामने वाला अपने आप ठंडा हो जाता है, उसको बोलने का मन ही नहीं करेगा, उसको लगता है मैं दीवार से सर मार रहा हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पर सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। नो डाउट पूर्वा मैम की जो आज सेशन थी ना, एक छोटी सी झलक थी, एक ट्रेलर था। फर्स्ट टाइम ये हमारे मीटिंग में आए हैं और अब मुझे लग रहा है राज करने वाले हैं। और रही बात, अभी सर ने कहा कि मैं भी सेल्स स्किल लेकर आ रहा हूँ और पूर्वा मैम भी लेकर आ रहे हैं, तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, तगड़ा कंपटीशन। नो डाउट दोनों अपने आप में बहुत बड़ी महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। और आप जैसे, हम जैसे जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं ना, ये जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता रहेगा, हम सभी को इनकी स्किल से, इनकी लर्निंग से ना बहुत कुछ सीखना है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। सो पूर्वा मैम एक्सीलेंट, आपने बहुत जबरदस्त सेशन दिया। और धीरे 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 जैसे जैसे हमारे जनता जनार्दन आपसे कनेक्ट होते रहेंगे ना, ये जो कनेक्शन है, जो अभी कांटेक्ट और कनेक्शन की बात की थी, कांटेक्ट हो चुका है, अब कनेक्शन की बारी है। और ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन रहने वाला है जो शायद कभी भी नहीं टूटेगा। कांटेक्ट और कनेक्शन पर एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ, एक सिंपल लाइन में बोलूंगी। कांटेक्ट मतलब फर्स्ट कॉल, और कनेक्ट मतलब लाइफ टाइम आप जब उनसे जुड़ जाते हैं ना, बार बार जो आपका एक दोबारा से कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो आप कनेक्शन बन जाता है, तो वो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो हो चुका है, अब कनेक्शन की बारी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी, पूर्वा मैम क्या कहना चाहेंगे आंचल मैम को? डेफिनेटली आंचल मैम ने जो, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आंचल मैम, आपने भी बहुत कुछ अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड आप सभी का जो प्यार देके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। तो आपका सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, एंड बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यस, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है बीटीआरएल एक्सचेंज, इसको भी हमें बहुत आगे बढ़ाना है, तो हमें सबको ये स्किल्स को डेवलप करना होगा, बहुत सारे लोगों से हमें कनेक्ट होना होगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच पूर्वा मैम। सो दोस्तों यहाँ पर अभी एक बात समझिए, आंचल मैम ने क्या बोला था मुझे कि सनी सर ने पहले बचपन में तो एक मौसमी का ड्रीम देखा कि यार मुझे ये लेनी है, उसके ऊपर वर्क किया, मेहनत की, अड़ गया बंदा, भैया मर जाऊंगा लेकिन आज मौसमी तो खाऊंगा, खा के मरूंगा कुछ भी हो जाए। और देखिए कौन था खरीदने वाला एक? कौन? डॉक्टर सनी राणा, समझ रहे हो? खरीदने वाला एक, मतलब अब इसको खरीदने नहीं बोलेंगे, अब इसको सेलर बोलेंगे, मतलब बेचने वाला एक। बेचना क्या था? मैंने, मान लो मैंने, मेरी सेलिंग क्या थी कि मुझे मौसमी चाहिए। अब गेम को समझना, देने वाला एक मतलब सेलर एक, और अब कस्टमर कितने खड़े हो गए मेरे? मम्मी, पापा, वो अंकल, यानी कि तीनों रेडी हो गए।
मम्मी ने, पापा जब रेडी हो गए कि अब चलो पैसा भी दे देते हैं, इतना रो रहा है बच्चा, लेकिन लास्टली अंकल भी खड़े हो गए, बोला एक पैसा नहीं देंगे आज इसको, मैं मौसम्बी दूंगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा प्रोडक्ट हो। देखो सिंपल सा फंडा है, कस्टमर को ढूंढना, पता क्या होता है? कस्टमर को ढूंढना मतलब घास के भूसे में से ना सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन अब आपकी सुई खो गई और घास की ढेर लगा हुआ है, उसमें सुई ढूंढ पाओगे आप? इट इज रियली डिफिकल्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मुश्किल है तो ऐसे कर दीजिए एक बार। इट इज राइट, राइट ना? मुश्किल है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, बहुत इजी है, मेरे लिए बहुत इजी है। क्यों भाई? डॉक्टर सनी राणा जाएगा और मैं जूतों के नीचे चुंबक लगा के घूम जाऊंगा एक बार, उसमें वो सुई मेरे पैरों के साथ चिपक जाएगी। गेंद समझ रहे हो? सो आपको चुंबक बनना है, ऐसे चुंबक बन जाओ कि कस्टमर आपको ढूंढता ढूंढता है, आपके प्रोडक्ट में इतना जानदार दम हो। देखो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, और दूसरी बात एक और बता देता हूं। अब पूर्वा मैम है, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे इंडिया को, अभी 2026 चल रहा है, अभी जो मेरा जोश है ये सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। 95% जोश आप देखेंगे 2027 में। नीयत साफ है, इरादे नेक है। मेरी जगह, डॉक्टर सनी राणा की जगह और कोई इंसान होता, ओपन चैलेंज करता हूं यहां पे इस मंच के ऊपर शरेआम सबको, जो बंदा सेल्स का कोर्स मार्केट में लेकर आ रहा है, क्या, ध्यान से सुनना, क्या वो अपने कंपटीशन में कोई और पर्सन को लाता सेल्स के कोर्स के लिए? यस और नो यहां पे लिख दीजिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आंसर में लिख दीजिए, क्या डॉक्टर सनी राणा की जगह कोई और इंसान होता, वो अपने प्लेटफॉर्म पे कोई चाहता कि कोई सेल का कोर्स लेकर आए? सब लोग लिख दीजिए एक बार, जबकि वो बंदा खुद सेल का कोर्स रेडी करके बैठा हुआ है। कोई नहीं चाहता। लेकिन यहां पर गेम चेंज है। अब गेम चेंज क्या है? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये नहीं है कि डॉक्टर सनी राणा का कोर्स दुनिया खरीदे, गेम को समझना। मेरा मकसद ये नहीं है कि पूर्वा मैम का कोर्स आप खरीदो, मेरा मकसद ये नहीं है कि आंचल मैम को सुनो, डॉक्टर सनी राणा को सुनो, पूर्वा मैम को सुनो, सुरेश सर को सुनो। मेरा अल्टरनेटिव जो मकसद है ना, वो आप सबकी ग्रोथ है। अब आपकी ग्रोथ के लिए आपको पूर्वा मैम को सुनना है तो पूर्वा मैम को सुनो, डॉक्टर सनी राणा को सुनना है इनको सुनो। भाई जहां से आपको अच्छी चीज लगे वो ले लो, मौका है, चौका मार दो। डॉक्टर सनी राणा एक ऐसा इंसान है जिसने रावण से भी बहुत कुछ सीख लिया, कुंभकर्ण से भी सीख लिया। श्री राम जी का तो कहना ही क्या है, दिल से एक बार जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। समझ रहे हो मेरी बात को? सो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हर चीज से सीखना है। नीडल, सुई, बोलते सुई को कोई नहीं पूछता भाई, नीडल टू एरोप्लेन स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। अभी मैं इस सैटरडे को क्या लेकर आने वाला हूं पता है आपको? इस सैटरडे को मैं लेकर आने वाला हूं, उसमें भी सेलिंग चीज मिलेंगी, सेलिंग के स्किल मिलेंगे आपको। बट सेलिंग स्किल मतलब आपको मिलेगा बनिया बुद्धि। कम ऑन गाइस, पंजाबी में बोलते हैं बानिया, बाणिया। पंजाबी में बोलकर बता देता हूं, बाणिया बुद्धि। जितने भी आपके रिश्तेदारी में कोई जान पहचान का कोई बाणिया है ना, उनको ये जरूर भेज देना। जितने भी बानिए हैं, कोई जान पहचान का, उनको भेजना इसका लिंक मीटिंग का। सेम यही लिंक रहेगा, यही मीटिंग रहेगी। और आप सब लोग आना। क्यों? मैं चाहता हूं हमारे हिंदुस्तान में जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ हिंदुस्तान की टोटल ग्रोथ का आप एक बार चेक करना। मैं सारे आंकड़े लेकर आऊंगा इस सैटरडे की मीटिंग में। हिंदुस्तान में बनियों का कितना बड़ा योगदान है। बोलते हैं शेर के बच्चे को शिकार, बनिए के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता, उनकी रगों में होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बनिए के बच्चे को सीए बनने की जरूरत नहीं है। आधा सीए तो वो पैदा होने के बाद बन जाता है, 10वीं करते करते वो सीए बन जाता है। बनिए का बच्चा इतना दिमागी होता है ना, उसे पता है भाई हाउ टू एंटर, हाउ टू एग्जिट। उसे पता होता है, वो रिस्क, उसके पता है रिस्क लेना है नहीं लेना है, वो अपनी गेम कर जाता है। बनिया ऐसा होता है, बनिए को ना गाड़ी अगर टक्कर भी मार देना कोई, तो बनिया बाहर नहीं निकलेगा, शीशे से थोड़ा सा नीचे करके बोल देगा, हाथ जोड़ देगा, बोला सॉरी कोई बात नहीं, निकल जाइए। उसे पता है टाइम खराब नहीं करूंगा मैं आगे। सो बनिया बुद्धि, बनिया बुद्धि के ऊपर स्पेशल लेक्चर लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ये जो सैटरडे है, सैटरडे को बनिया बुद्धि की, बनिए वाला दिमाग मैं चाहता हूं वही दिमाग आप सबके अंदर हो। ठीक है? ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं कि बनियों ने अपने देश के ऊपर अधिकार कैसे जमा लिया। इतनी बड़ा ग्रोथ में बनियों को आबादी जो है वो इतनी सी है, लेकिन ग्रोथ इतनी ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? आबादी इतनी सी और देश को ग्रोथ इतनी ज्यादा दिलवा दी बनियों ने। ये क्या राज है? वही राज मैं आप सबके सामने उगलने जा रहा हूं इस सैटरडे को। स्पेशल वेबिनार रहेगा, लाइव वेबिनार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, सबको भेज देना। बनिया बुद्धि, व्यापार विद बनिया बुद्धि। ठीक है? और भाषा के शब्दों का जो हेर फेर होता है वो आप समझ ही जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जो आवाज है मैं दिल से बोलूं और आपके दिल तक जाए।
समझ रहे हो, मैं भी दिल से बोलूं और आपके दिल तक जाए। सो आशा करता हूं आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो पूर्वा मैम का सेशन बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पूर्वा मैम क्या कहना चाहते हैं? यस सर, डेफिनेटली थैंक यू। और हम लोग राह देख रहे हैं अभी सैटरडे की, बिकॉज आपका वो बनिया बुद्धि वाला सेशन मुझे जरूर सुनना है सर। जी थैंक या यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों बनिया बनो, और बनिया बनो कैसे वो अब बताऊंगा मैं, गेम कैसे चेंज करनी है आपको, ठीक है। और उस दिन सीओ मैम से मेरी बात हो रही थी, बोल रही थी कि सर आप ना बनियों के ऊपर बहुत बातें करते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बनिया बुद्धि लेकर आ रहा हूँ, सुन लेना, लेकिन एक बात है। बोले क्या? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बातें सुन करना जो लल्लू लाल पकोड़े वाले बनिए होंगे ना, वो भी तेज हो गए होंगे, बोलते होंगे नहीं यार सनी राणा ने ऐसा बोला है कि हमें भी अब तेज बनना पड़ेगा। सो जरूरी नहीं है सारे 100% बनिया ऐसे होते हैं, उसमें से 5-10% वैसे भी हो जाते हैं जिनको नहीं समझ में आता मैथमेटिकल, वो मेरे जैसे हो जाते हैं ना, जिनको नहीं समझ में आता इजीली बातें, है ना। सो ऐसे भी होते हैं। कोई बोल रहा है क्या? ओके म्यूट कर लीजिए खुद को। जी सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं, सुरेश सर? सर आज के पूरे 1 घंटे का जो थीम है वो तो शायद सबके दिमाग तक पहुंच गया होगा, लेकिन उसका जो सारांश है वो सैटरडे को मिलने वाला है। अच्छा एक बात है, सुरेश सर को जब मैं अनम्यूट करता हूं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं जितने भी लोग मुझे सुन पर, अच्छा जितनी भी कैमरा ऑन है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है सब सब देवीय दैवीय शक्ति बैठी हुई है, सभी देवियां बैठी हुई हैं। ये मर्दों को क्या हो गया भाई, देश को पीछे ले जाने में खींच रहे हो। सुरेश जी, मैं, हरि बाबू, बाकी सब लेडीज सामने आ रखे, मतलब वास्तव में देश को आगे बढ़ाने में नारी सशक्तिकरण ही काम आएगा। मुझे पता है लल्लू लाल पकोड़े वाले बनकर बैठे रहो आप लोग घरों में, जितने भी मर्द हैं, क्या है भाई, करना है कुछ नहीं करना काम आप लोगों ने, कैमरा ऑन करो, सामने आओ। ये महिलाएं देखो, महिला शक्ति कितनी ज्यादा है। इकबाल मैम है, सुखविंदर मैम है, रीमा मैम है, पूर्वा मैम है, आंचल मैम है। अब मुझे कभी कभी इनको देख के लगता है कि मुझे लेफ्ट होना चाहिए, इनको आगे कर दो। क्यों भाई? हिंदुस्तान की बेटियां ना हमेशा आगे रही हैं हिंदुस्तान को आगे लेकर जाने में, लेकिन मर्दों को पता नहीं क्या हो गया, छिप के बैठते हैं कैमरा भाई, क्या म्याऊं बोल दो, म्याऊं। म्याऊं मत करो यार, म्याऊं मत करो, है ना। म्याऊं करो, कब करो? सुरेश सर करते होंगे कभी कभी, मैं भी करता हूं भाई, सब लोग करते हैं। म्याऊं करना है जब वाइफ डांटे, उस समय बोल दो म्याऊं। समझ रहे हो? जब बीवी डांटे तो म्याऊं कर दो, बीवी के सामने कभी हीरो नहीं बनना, हीरोपंथी नहीं चलेगी। आंचल मैम, म्याऊं सुनने को मिलती है क्या, नहीं मिलती? सर मैम बैठी हुई है, ध्यान रखिएगा। नहीं, मैं तो रीमा मैम के सामने म्याऊं बोल देता हूं, नो डाउट, ठीक है। म्याऊं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एक और बात, जब मैं बोलता हूं ना, जब सुरेश सर को मैं अनम्यूट करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज तूफान आ रहा था, बहुत तेज तूफान आ रहा था, लेकिन जैसे सुरेश सर को अनम्यूट करता हूं उसके बाद लगता है एकदम से सन्नाटा छा गया। होता है नहीं होता है? होता है तो ऐसे करो, ऐसे ही होता है ना, सन्नाटा छा जाता है। फिर सुरेश सर धीरे धीरे धीरे, एक है, बहुत अच्छी बात है, ये लय होती है, हर इंसान की अपनी अपनी लय होती है। सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली सर मेरे हिसाब से इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट कहता हूँ। ओके। अगर मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए जैसे ही आपने मुझे इजाजत दी थी, उसी समय मेरी एकदम वॉल्यूम को मैं हाई कर देता, एकदम जोर से तालियां बजा करके, एकदम हाथ झटक करके और एकदम कह देता, तो आई एम श्योर यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से 80% एक रिस्पांस देते कि ये तो खाली है भाई। 100% सर, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ओके। तो आई डोंट नो, पता नहीं लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। हम कहीं भी अपनी बात जब भी रखने जाते हैं तो हम हमेशा हम ही एग्रेसिव रहें अपनी बात को लेकर के, ये शायद जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर हम ही एग्रेसिव रहेंगे तो हमारी जो भगवान ने दो पार्टीशन कर दी है कि 2 कान दिए हैं, मुंह एक ही दिया है, उसी रेशियो सर में शायद हमें आगे बढ़ना। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदे के 2 मुंह लगा दिए, ऐसे भी केस मैंने काफी देखे हैं सर इंडिया में। सर वो अपवाद तो हर जगह देखने को मिल सकता है। आचल में कह रही है जरूर यहाँ पे दो मुंह वाली कहानी आ गई है। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको पर्सनली मानता हूँ सर। जी। शायद कभी आपसे भी या मैम से भी कभी बात करने का मौका मिलता है, या पुष्पराज सर से भी बात करता हूँ, तो शायद उनको भी लगता होगा कि मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी स्टार्टिंग में, बाद में जैसे जैसे मेरा टॉपिक आगे कम्युनिकेट होता है, वो बात की गंभीरता के हिसाब से वॉल्यूम रेज होती है। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि
हमेशा अगर ये 40-50 मिनट्स को अगर दिमाग को भी कंसंट्रेट भी किया है तो ये ग्रेजुअल होता है। शुरुआत के 5-10 मिनट लोग कंसंट्रेट नहीं करते हैं। जैसे ही टॉपिक इनपुट आना शुरू होता है विषय का, लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो शायद पूर्वा मैम के टॉपिक को समराइज करते करते अपने पीक पर था, और उस पीक पर जाने के बाद में आपने एकदम से रॉकेट छोड़ दिया उसमें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू तो सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो ऐसा माहौल और ऐसा प्यार भरा परिवार है हमारा। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फैमिली। जी जी मुझे सर, बहुत थैंक यू। भाग्य खुशी होती है सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा फंडा है। ये बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सन्नाटा बहुत बुरा है। आई एम नॉट सेइंग कि हल्ला हू बोलना वो बहुत बुरा है। यहाँ पे सबकी वैल्यू है अपनी अपनी। अब मैं बोलूंगा यार मम्मी ज्यादा अच्छी है या पापा ज्यादा अच्छे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना किसी एक को बोलना कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ऐसे ही है। नहीं, ऐसे नहीं है। सबकी रिस्पेक्ट करो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, है ना। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। और ये भी हो सकता है कि सुरेश सर की एज पे जब मैं आ जाऊं, मैं सन्नाटा ही छा जाऊं, पूरा बोलूं ही ना, सुरेश सर जी फिर भी बोल रहे हैं, मैं तो बोलना ही बंद कर दूं। ये भी हो सकता है। इस एज में आकर इतना बोलना, इट इज रियली मिराकल, बहुत बड़ी बात है भाई। हो सकता है इनके टाइम पे जाके तो मेरी बैटरी डिस हो जाए, फिर क्या करेंगे, है ना। पंजाबी में सुना है ना, कानू एनी डिस ब्रेक, रुकता जा थोड़ा सांता लैला, है ना। सो ऐसा भी हो जाता है। आंचल मैम क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो सुरेश सर को थैंक यू कहना चाहूंगी। इनकी ब्लेसिंग है ना, हमारी एक बहुत बड़ी पावर है। जैसे कि अभी मुझे पता, बोलते बोलते ये सेंटी हो गए थे, ये हमसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है। और नो डाउट हम भी आपसे उतने ही कनेक्ट हैं। जितना आप हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम भी आपसे प्यार करते हैं। आपकी हर बात हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में पूरे तरीके से बैठती है। हम शुरुआत से यही कहते हैं, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, आपके जो स्ट्रगल है, आपकी आपने जो लाइफ में किए हैं, वो सारे आपकी बातों में, आपकी जो लर्निंग आप हमें देते हैं उसमें झलकते हैं। सो दिल से धन्यवाद सुरेश जी, आप हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे साथ रखिएगा। और रही बात सनी सर की, सनी सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी। बीच में मैं कुछ बोलना चाह रही थी, बट ये लय जब चलती रहती है ना, तो सब कुछ चलता रहे तो ठीक रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल बनिया बुद्धि की बात चलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है जो इंसान अपने छोटी से 5 साल की उम्र में ना अगर इतना बड़ा व्यापार कर सकता है ना, कि एक छोटे से फ्रूट के लिए, और अपना अपना जो सुर है, अपना जो एक गाना उन्होंने बेचा है ना, एक व्यापारी वाली जो सोच है ना, वो बचपन से ही इनके माइंड में, तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा बनिया तो दुनिया में कोई नहीं होगा। सो ये जो बनिया बुद्धि सनी सर के अंदर है, मैं चाहती हूँ ये पूरे दुनिया में होनी चाहिए। जो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, एक अलग ही लेवल की सोच रखते हैं, जहां पर पूरे देश को अपना परिवार समझा जाता है, जहां पर अपनी ग्रोथ नहीं, पूरे परिवार की ग्रोथ, पूरे देश की ग्रोथ को अपनी ग्रोथ मानी जाती है। सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। अभी जैसे सर ने बोला कि अगर इनकी जगह कोई और होता ना, तो पूर्वा मैम का जो कोर्स आने वाला है उसको बिल्कुल नहीं आने देते, बिल्कुल भी नहीं। और ना लाने के लिए ना कुछ भी नहीं करना था, लाने के लिए एफर्ट्स करने थे, ना लाने के लिए कुछ भी नहीं करना था। उनके किसी भी मैसेज पर रिप्लाई ना करो, उनको रिस्पॉन्स मत दो, डेफिनेटली वो नहीं आते, है ना। तो किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एफर्ट्स करने हैं, पीछे जाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करोगे तो अपने आप ही पीछे हो जाओगे। तो यहाँ पर जो मैम आपकी आवाज जा चुकी है, आंचल मैम। सर ने आंचल मैम आपकी आवाज भी जा चुकी है, कैमरा स्टिल हो चुका है। धन्यवाद, आपको हमने सुना। और सुरेश जी का धन्यवाद। इनके लिए, सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। और स्पेशली दोस्तों बताना चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी कोर्स है। सिर्फ पूर्वा मैम की ही बात नहीं है, अगर किसी और के अंदर भी टैलेंट है, वो अच्छे से अच्छा कोर्स, देखो सिंपल सा फंडा है। लोगों को जो भी कोर्स खरीदेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो अपनी रेटिंग देंगे। जो भी रेटिंग देगा, कोई 4 4 स्टार देगा, कोई 3 स्टार देगा, कोई 2 स्टार देगा। बहुत बेकार लगेगा तो 1 स्टार देगा कि भाई 1 स्टार दे रहा हूं, इसको कोई खरीद मत लेना। अगर बहुत अच्छा लगेगा तो 5 स्टार देगा। ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सनी राणा की मास्टरी के ऊपर है, भैया मेरा कोर्स होगा तो आपको नहीं जी 5, अगर अच्छा नहीं लगा 1 स्टार दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुलेआम बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात बोल रहा हूं, आप लोग जरूर finance guru.world पे जाइए।
वहां पर अभी तो कोर्स नहीं आए हैं, कोर्स आने शुरू होंगे। दुनिया बदलने वाला प्लेटफॉर्म है और ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। आपको सेल्स नहीं आती ना, सेल्स की पिचिंग मिलेगी, 1 बाय 1 हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी, कोर्सेज मिलेंगे। आपको सेशन लेना है, पूर्वा मैम से लाइव मीटिंग करना चाहते हो, वो भी आपको बटन वहां पे मिल जाएगा, ताकि पूर्वा मैम वहां वहां पे वन टाइम आप अपना सेशन रख पाओ। 40 मिनट्स का उनसे डिस्कशन करना चाहते हो तो डिस्कशन जो आपका पॉइंट रहेगा वो भी रहेगा, उसकी आपको अलग से फीस पे करनी है, तो इनसे आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर पूरे इंडिया के नहीं, ध्यान से समझना, सिर्फ इंडिया के नहीं, मैं मानव जाति के लिए काम कर रहा हूं। पहले कर रहा था अपने देशवासियों के लिए, लेकिन अब देशवासियों के साथ साथ मैं चाहता हूं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आ जा भाई, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनके अंदर भी वही मालिक है जो हमारे अंदर है। अब मानव कल्याण के लिए सोचा है, मानव की ग्रोथ के लिए सोचा है, पूरे वर्ल्ड को ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये लॉन्च कर रहे हैं हम, फाइनेंस गुरु .वर्ल्ड। अमेरिका, चाइना, पायलट सेशन जो मेरा हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं। अभी अमेरिका से एक डिमांड आई है, अमेरिका के पर्सन है वो मुझसे पायलट सेशन लेना चाहते हैं। तो किसी भी कंट्री का बंदा हो, मैं आई एम रेडी फॉर देम। ठीक है, बस सिर्फ यही है कि इंडिया के रेट अलग हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान उनके रेट कुछ अलग हैं। बाकी सेशन मेरे सबके लिए हैं। पायलट सेशन www.financeguru.world पे जाओ, अपना सेशन लो, अपनी जिंदगी फाइनेंस कुंडली रेडी करवाइए। आपकी कुंडली, देखो जन्म कुंडली तो हर कोई बना लेता है, लेकिन फाइनेंस कुंडली आज तक मुझे तो कोई दिखा नहीं बनाने वाला। लेकिन हाँ, मालिक ने अगर गुण दिया है, मैं तो सीधा बोलता हूं, मुझे तो सबके अंदर भगवान नजर आता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कबीर साहिब की वाणी है। कबीर साहब की एक बात याद आ गई। कबीर साहिब जी बैठे हुए थे, सामने से कुत्ता जा रहा था, कुत्ते ने क्या किया, उन्होंने रोटी बनाई थी, 2 रोटियां खाने के लिए बनाई थी, कुत्ते ने उनकी 2 रोटियां उठा ली। कबीर साहिब ने हाथ जोड़ दिया, बोले कहां जा रहे हो प्रभु, अगर खानी है तो मैं इसको घी लगा देता हूं। आप लोग मेरी बात समझ गए। सो उनको कुत्ते में भी भगवान नजर आया। सो ये हमारी वो होती है कि हम कुछ लोग इंसान में भी कुत्ता, इंसान को कुत्ता बनाकर रखते हैं, कुछ कुत्ते को भी भगवान समझते हैं। तो ये अपनी अपनी लॉजिक होता है, अपनी अपनी साइंस होती है, या अपना अपना दिमाग होता है। और मैं यही बोलूंगा कि आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। आप एक बार अपने अंदर ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बनिए। भगवान पर विश्वास करने से पहले खुद अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, तभी भगवान का आपके ऊपर विश्वास करना फायदेमंद है। यह भगवान क्या है? सुप्रीम पावर, इट इज ओनली लाइट। चाहे आप उसको राम बोल दो, चाहे अल्लाह बोल दो, चाहे भगवान बोल दो, चाहे वाहिगुरु बोल दो, चाहे ईश्वर बोल दो, परमेश्वर बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन भगवान तो सबके अंदर है ना, सबके अंदर है, नो डाउट, है ना। सो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है हम क्या सोचते हैं। अब 1 बाय 1 सबको मौका देंगे बोलने का, 1-1 मिनट का समय सबको दूंगा, जो भी बोलना चाहता है इस मंच के ऊपर। कम ऑन गाइस, वेलकम ऑन द स्टेज। 1-1 मिनट का समय सबके पास है, जो भी बोलना चाहते हैं हैंड रेज कर लीजिए। 1-1 मिनट का समय। सबसे पहले लेंगे संजय कुमार चतुर्वेदी। बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट का समय आपके पास है। जय श्री कृष्ण सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ भी रही है, जा भी रही है, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू पूर्वा मैडम, बहुत अच्छा नॉलेज दिया। ए Yes, टू thank जेड you, तो sir. नहीं बता सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आप जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने के पहले उसके फायदे बताइए। तो ये हम लोगों को आज बहुत बड़ी सीख मिली सर। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सीख मिली डॉक्टर सनी राणा सर से। 7 साल की उम्र में इतना जुनून कि एनी हाउ मुझे अपना जो मन है वो पूरा करना है तो करना है। मम्मी पापा ने मना कर दिया, डांट दिया, लेकिन उन्होंने एनी हाउ अपना गीत सुना के उनको कैसे लगा कि मैं गाना गाऊंगा और मुझे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सर बहुत बड़ा मोरल आज आपसे सीखने को मिला। हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए हमको जुनूनी होने चाहिए। तो थैंक यू, ओवर टू सर, ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा सर। जी सर, धन्यवाद आपका, आभार प्रकट करता हूं आपका उसके लिए, आपने जो भी वक्तव्य यहां पर रखा। कमलू मैम को सुनना चाहेंगे। कमलू मैम क्या कहना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपकी जब आवाज आती है ना सर, जब आपकी जो एनर्जी जो उससे कंट्रोल नहीं हो सकता। बोलूं तो एक छोटी सी 7 साल की उम्र में इतनी जुनून, इतनी आग। आदमी इससे क्या सीखा है पता है सर? आज की इससे मैंने सीखा है कि आदमी के अंदर एक जीत, एक जुनून, करना है तो करना है। अगर आप सोचोगे ना वो चीज जरूर कर पाओगे। जबरदस्त। और आपकी सेशन में आती हूँ तो मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, इतना हंसती हूँ, सारा दिन मुंह चिपका रहता। जब मैं आती हूँ ना शुरू से लास्ट तक हंसता ही रहती हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद दूसरी सर, आज पूर्वा मैम ने इतनी अच्छी जबरदस्त सेशन लिया। उनकी सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग क्या होते हैं, कहीं भी कुछ काम करते तो कल करेंगे, परसों करेंगे, तुरंत एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। कोई भी चीज करोगे तो एक्शन लेना चाहिए। जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात आपकी मीटिंग, तो मुझे मजा आ जाता है, शुरू से लास्ट तक दांत निकालने मिलती है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू सर।
जी मैम, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे पूर्वा मैम को सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं कमलू मैम के लिए। जी नहीं, अभी जैसे कि कमलू जी को सुन के थैंक यू कमलू जी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे अभी यहाँ पे एक छोटी सी एक ना शायरी बोलनी है यहाँ पे, मुझे जो याद आई, जो स्किल के रिगार्डिंग है एक्चुअली। सो सुनिए जरूर सब लोग अच्छे से। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर स्किल को अगर हम लोग सीख ले तो हर दिन एक नई नई पहचान होती है। तो यही चीज हमें करनी है एंड ये बहुत आगे बढ़ना है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच पूर्वा मैम, आपने बहुत अच्छा बोल दिया। सो अब हैंड रेज कीजिए जो भी बोलना चाहता है, वन बाय वन सबको मौका दूंगा बोलने का। एक एक करके बोल सकते हैं, सुखविंदर मैम, इकबाल मैम, कोई भी, रीमा मैम, कोई भी सामने आ सकता है। नारी सशक्तिकरण, यहाँ पे मैथोसिटी के नाम से क्या है, मुझे नाम नहीं इनका पता। अनम्यूट कर लीजिए मैम खुद को, क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, अपना नाम बताइए और स्पीकर ऑन कर लीजिए, आवाज कम आ रही है, बोलिए। Now is properly audible? नहीं मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बोलिए। Now यस, अब आ रही है, बोलिए। audible, sir? यस यस, नाउ ओके, बोलिए। Okay. So congratulations अपूर्वा मैम, बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन था। मैंने एंजॉय करा। बीच में खैर कॉल्स आ रही थी तो थोड़ा सा मिस कर दिया, बट रिकॉर्डिंग में सारा सुन लूंगी। एंड बहुत मजा आया सेशन में, आपने जो बताया वो काफी इंफॉर्मेटिव था। एंड नेक्स्ट सर, आप तो मजा ही डाल देते हो हमेशा जब भी आते हो, नो डाउट। काफी एनर्जेटिक रहा। एंड बस मेरा यही कहना है, नेक्स्ट सेशन मेरा ही होने वाला है, तो काफी मोटिवेट हो रही हूँ मैं। मैम से, पूरा मैम से भी काफी ओके, मोटिवेट आप हुई जूली हूँ मैम है कि क्या? किस तरीके से करते हैं। सर बिल्कुल। अरे मैम, क्या मैम, मैं इतनी देर से सोच रहा था मैम फर्स्ट टाइम आए हैं, कौन है ये, तो मैम आपने नाम भी नहीं बताया। ओके, तो वेलकम, पहले क्लैपिंग कर सर दीजिए आई जूली मैम के लिए, सर सब आई लोग क्लैपिंग कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कौन है, मैंने सोचा पूर्वा मैम ने शायद लिंक भेजा होगा, शायद वहां से होंगे, कोई महाराष्ट्र से होंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ कोई अमेरिका में बैठा होगा। मतलब अपने नाम से आइए, मैथोसिटी लिखा, मैं नहीं समझ पाया। अब मुझे बीच बीच में लगा कि नेक्स्ट सेशन मेरा होने वाला है, मैं सोच में पड़ गया कि इनका सेशन, फिर मैंने सोचा नया कोर्स के लिए मैम सोच रहे होंगे, कोई आए हैं, तो फिर आवाज में मैच की नहीं आ रही, तो जूली मैम ही लग रहे हैं। ओके, सो जूली मैम के लिए नहीं, क्लैपिंग कर दीजिए। इनिशियली आई ये सेड हमारे एक्चुअली बच्चे, आवाज। ये सुनिए जूली मैम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश, और सिर्फ हमारे बच्चों को ही नहीं, हम लोग सब लोग जूली मैम से इंग्लिश सीखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर विद, क्या बोलते हैं मैम, बोलिए थोड़ा सा, मैं बोल नहीं पाता। न्यूमोनिक न्यूमोनिक न्यूमोनिक्स। सो बहुत न्यूमोनिक। डिफिकल्ट सा वर्ड है मुझे। ब्रालगन, बचपन में गोली आती थी ना ब्रालगन, जब मुझे बोलते हैं ब्रालगन बोलो, तब बा बोल ही नहीं पाता था। तो आज तक ऐसा वर्ड नहीं बोल पाता हूँ। बोलिए मैम, खुले हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम ऑन द स्टेज जूली मैम। थैंक यू सो मच सर। मैंने इनिशियली नेम बताया था, आई थिंक वो ऑडिबल नहीं रहा तो समझ में नहीं आया होगा, बट अब आई बोलिए, खुलकर बोलिए, आप, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। यस सर, बाकी बोल दिया है। अपूर्वा मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया। बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन रहा है, बहुत मजा आया। और थैंक यू इस मैम। तरह के अगर हमारी प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हमें कोर्सेज मिलते रहेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रियली इट्स माइंड ब्लोइंग सेशन। अपूर्वा मैम, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जूली मैम। जी, सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जूली वेलकम। मैम। सो आज वास्तव में मुझे मेरे देश की तरक्की नजर आ रही है। आज मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं कि 2027 का मंजर, अभी तो ये 5% ही गियर डाला है, 95% जो मेरा गियर डलेगा ये 2027 में डलेगा। और मैं चाहता हूं मेरे देश की सारी माताएं बहनें, मेरे सब दोस्त मित्र भाईजन, सब लोग साथ दे दीजिए। भाई आज मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा, 101% बनेगा। आपके सामने बोल रहा हूं, फाइनेंस गुरु के जरिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान से हम लोग आगे कैसे निकलेंगे, ये सारी चीजें आपके लिए 2027 में दरवाजे खोलने वाला हूं। बहुत सी चीजें लेकर आ रहा हूं, बंडल रखा हूं। 10 साल की मेरी तपस्या है, ये तपस्या 2027 में रंग लाना शुरू करेगी दोस्तों। लेकिन अभी से हमने इसका बीज बो दिया, बीज तो 2017 में ही बो दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। अब 2027 में क्या होने वाला है बहुत से लोग जानते हैं। चंद्रपाल जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, कैप्टन, इनकी रिस्पेक्ट में सब लोग क्लैपिंग कर दीजिए। सुरेश सर अनम्यूट कर ली, अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, जो एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं। अभी हम चंद्रपाल जी को सुनते हैं, बोलिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बेहतरीन और सच्चे और अच्छे मंच पे बोलने के लिए मैं आपका
धन्यवाद करता हूँ सर। आज का जो पूरा सेशन पूर्वा मैम ने जो भी बताया है और आपने और बीच में जो ज्ञान की बातें हमें हासिल हुई हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ना कोई दुख ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और आपने जो एक मिशन, एक जिद जो ठानी हुई है सर, उसका अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को बहुत ही रिचेस्ट बनाने के लिए, और बीटीआरएल के जितना भी परिवार है उन सबको आपने आगे ले जाने के लिए जो जिद ठानी हुई है, आपकी जिद वहीं से शुरू होती है जहां से एक कुल्फी के लिए आपने एक गाना सुना के लोटपोट हो गए, लेकिन आपने कुल्फी वाले को जाने नहीं दिया। सर तो कुल्फी नहीं, मैं सोचता मौसमी हूँ कि मौसमी था, आने वाले कुल्फी नहीं समय सर, में ये कुल्फी देश नहीं को सर, आगे कुल्फी बढ़ाने नहीं, के लिए मौसमी आप थी वो क्या कुछ सर। करेंगे? तो कुल्फी नहीं सर, मौसमी थी, मौसमी। आपने, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको इस देश का भगत सिंह पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, और आप रहेंगे और हम सब आपके कदम से कदम मिला के आगे चलते रहेंगे और आपका सहयोग करेंगे जो भी हमसे हो पाएगा। आज जितने भी स्किल्स अपना पूर्वा मैम ने हमें बताया है कि कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट और कॉन्टेक्ट में क्या फर्क है, वो सुरेश सर ने उसको डिफाइन किया है और बहुत बेहतरीन सेशन चला सर। और धीरे धीरे एक एक कदम से हम 100 मील का सफर को तुरंत पूरा करेंगे, और ऐसे ही सेशन अटेंड करते रहें सब लोग, और अपनी टीम को लेके आए। और जो फाइनेंस गुरु में सनी राणा सर ने दिया है, इसके थ्रू सब लोग बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे। हम लोग देश विदेश अपना ये झंडे को लहरा पाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी ओवर सर, टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो वास्तव में मतलब पूर्वा मैम को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा जो इन्होंने आज वक्तव्य रखा, सेलिंग स्ट्रेटजीज बताई। अभी जूली मैम आने वाले हैं, वो अपना इंग्लिश ग्रामर बताएंगे कैसे सीखना, और बच्चों को सब लोग लेकर आना, ठीक है, बच्चों को बैठाना मैं तो चाहता हूं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे जैसे धीरे 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 नारी सशक्तिकरण मजबूत हो, आपको पता है इससे इससे फायदा क्या होगा, शायद आपको पता नहीं, यार फायदा बता देता हूं, 2 मिनट लेना चाहूंगा। आंचल मैम 2 मिनट ले लू ना? डायरेक्टर मैम कहाँ बैठे हुए हैं? डायरेक्टर मैम, पहले डायरेक्टर मैम से पूछ लेता हूँ। डायरेक्टर मैम बोलिए, 2 मिनट ले लू ना? सर पहले म्यू कीजिए, म्यू म्यू। जी सर। ओके, इनको तो को होस्ट बना रहा हूँ ना डायरेक्टर मैम को। बोलिए मैम, बोलिए, 2 मिनट ले लूं? जी सर, ऑफ कोर्स, नहीं, अब बहुत लीजिए। जरूरी है। मेन देखो, गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है ना, जरूरी होता है, मास्टर जो होते हैं ना गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे बोलते हैं हेडक्वार्टर से, एक फौजी को हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी काम करना होता है, तो ऐसे ही जितने भी जेंट्स है ना, उनको भी हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ती है ना। सो यहाँ पे मैं आप सबको बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। एक ना नारी सशक्तिकरण, जो जितने भी मेरे देश की माताएं बहनें, जो बेटियां देश की आ रही हैं, देखिए जूली खान मैम है, ये हमारे देश की बेटी है, ठीक है। गेम को समझना, मेरी बात को समझना, जो मैं बता रहा हूं इसको डीपली समझना। जूली मैम कहाँ है? हिंदुस्तान की बेटी है। पूर्वा मैम हिंदुस्तान की बेटी हैं। रीमा मैम हिंदुस्तान की बेटी हैं। सुखविंदर मैम है यहाँ पे, हिंदुस्तान की बेटी हैं। ये सारी जो हिंदुस्तान की बेटियां, जब ये आगे बढ़ेंगी, इससे पता क्या होगा? इससे भ्रूण हत्या रुकेगी। पहला पहला काम, सबसे पहला, कोई भी बच्ची जिनके घर में बेटी आएगी, उस पे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, वो खुश होंगे कि यही वो मेरे घर में लक्ष्मी आ गई है, अब ये बड़ा करेगी। और नाम होगा कैसे? फाइनेंस गुरु के साथ जुड़कर। फाइनेंस गुरु के उस लेवल पे मैं देखना चाहता हूं, समझ रहे हो? ये गुरुकुल है, महागुरुकुल। हमारे देश में अभी तक उस लेवल का कोई गुरुकुल नहीं बना था, लेकिन डिजिटल महागुरुकुल जो लेकर आ रहा हूं, इसीलिए लेकर आ रहा हूं। नारी सशक्तिकरण, सबसे पहली बात, भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी। बच्चियों को जो निम्न दृष्टि से देखा जाएगा वो बंद हो जाएगा। लड़के पीछे पीछे कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा कि भाई शादी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों के भाव बढ़ेंगे। लड़कियों को जो हरास किया जाता है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद एक और बात, डोरी सिस्टम, जो लोग दहेज के लिए, हर रोज हमारे देश में दहेज के लिए कितनी हत्याएं हो रही हैं, आप सोचिए। नारी उत्पीड़न हो रहा है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, जब कोई लड़की शादी होने के बाद दूसरे घर में जाएगी, तो उसकी वहां पर मान सम्मान इज्जत सत्कार होगा। क्यों होगा?
इसका कारण सुन लीजिए। बोलते हैं जिसकी जेब में है पैसा तो सब पूछते हैं भाई तू है कैसा। जब वो लड़की शादी होकर दूसरे घर में जाएगी, वो मेरी बेटी, मेरी बहन, उसको मैं माता का नाम दूं तो हमारे, आपको पता है हिंदुस्तान की सभ्यता में एक बच्ची को माँ भी कहा जाता है। तो अगर माँ का मैं रूप बोलूं कि वो माता रानी जब शादी के बाद वो दूसरे घर में जाएगी वो बेटी, आप सोचिए कि कैसे संस्कार उनके अपने आप बदल जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी कि भाई जो ऑलरेडी इतनी अर्निंग कर रही है, जो ऑलरेडी इस लेवल पर आकर महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए अर्निंग कर रही है फाइनेंस गुरु के साथ जुड़ के, उसका लेवल क्या होगा और कितने हिंदुस्तान की जड़ें मजबूत होंगी। एक और बात लास्टली, कौन सा, कि जब भगवान ना करे हमारी बेटी को, हमारी बहन को कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कहां पर है, कार्यरत है, कहां पर मेहनत कर रही है, फाइनेंस गुरु। और फाइनेंस गुरु का उस समय कितने करोड़ों की आबादी हो जाएगी। जूली मैम एक आवाज लगाएंगी, घर के आगे पता लगे 1 लाख की भीड़ लग गई फाइनेंस ग्रुप। बताइए मैम क्या जरूर, आप क्या आज्ञा दीजिए, समझ रहे हो बात को, कितनी इज्जत बढ़ेगी, कितनी मान सम्मान होगा। अगर कल को जूली मैम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में भी इनके स्टूडेंट जो जिन्होंने इनका कोर्स खरीदा होगा वहां भी इनको मिलेंगे। पूर्वा मैम जाएंगे जापान में, पता लगेगा जापान के भी लोगों ने ऐसा खरीद रखा है, पता लगेगा भाई वो भी जानते हैं। अच्छा पूर्वा मैम आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान वासियों की पहचान पूरे वर्ल्ड में हो, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को सब लोग जाने। और स्पेशली मैं नारी सशक्तिकरण की बात इसलिए बार बार करता हूं कि मुझे पता है मेरे देश में बच्चियों के ऊपर बहुत ज्यादा ये होता है कि यार बेटी पैदा होगी, बेटी पता नहीं क्या होता है। भाई बेटी लक्ष्मी आई है, इसका सत्कार करो। लड़के तो ऑलरेडी भूत बनते जा रहे हैं, पता ही है मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सो अगर कोई बुरा मत मानना हरि बाबू जी, भूत बन रहे हैं ना, लड़के भूत बन रहे हैं मुझे पता है। सो नारी सशक्तिकरण के ऊपर पार्ट था। जूली मैम क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं। सर मुझे एक चीज बोलनी है। एक्चुअली मेरा जो सेशन रहेगा ना वो न्यूमोनिक का रहेगा। मतलब न्यूमोनिक, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर एवरीवन, पता नहीं कौन सा साइंस आ गया सबको ऐसा लग रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं क्लास रखूंगी। तो इसमें इस सेशन में अगर स्टूडेंट्स हो तो और मजा आने वाला है इस सेशन में। तो ग्रामर इज अ, मतलब वो अलग पार्ट है। ओके 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 ओके। सो थैंक यू वेरी मच जूली ओके। मैम। दोस्तों बताना चाहूंगा जूली मैम स्पेशल न्यूमोनिक के ऊपर ही अपना जो क्लास लेकर आ रही है। न्यूमोनिक है क्या उसको डीपली समझाएंगे। तो न्यूमोनिक मैं भी इसको बार बार बोलूंगा, न्यू मतलब नया, नया मोनिक है ना, नया मोनिक, मोनिक मतलब हारमोनिया, उसे याद करो, नया हारमोनिया खरीदा है मैंने, न्यूमोनिया न्यूमोनिक है ना। सो ऐसे वर्ड्स मिलते हैं एक दूसरे, निमोनिया होगा, अब तो निमोनिया ही याद कर लिया भाई, निमोनिया मतलब न्यूमोनिक है ना। निमोनिया भी है ना वैसे, एक बीमारी है निमोनिया, है ना। सो निमोनिया से बना न्यूमोनिक। सो ऐसे बहुत से ऐसे हैं, जैसे एवरीडे ऐसे आती थी ना बैटरी, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, मैंने कई नाम जोड़े हैं ऐसे, और भी कई इससे भी वैसे न्यूमोनिक ही कहा जाता है ना। जूली मैम एम आई राइट और रॉन्ग, इसी तरह से नाम जोड़ते हैं जो न्यूमोनिक ही तो हो गया है ना। सर एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। मतलब मेरी क्लास लेने से पहले आप सारा खोल दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। माय गॉड, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो पुष्पराज जी को सुनेंगे, उसके उसके बाद आंचल मैम को सुनेंगे, सीओ मैम को क्या कहना चाहते हैं, फिर रीमा मैम को। पुष्पराज जी बोलिए सर क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन जबरदस्त था। मैं 2-3 चीजों के साथ शेयर करूंगा, उसमें आज के सेशन की पूरी बातें कवर हो जाएगी। पहले तो मैं बीटीआरएल मैनेजमेंट और सनी सर के साथ कांटेक्ट में आया निर्मल त्रिपाठी की वजह से, और उसके बाद हमारे जो मेन बेस जो हमारी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे परफॉर्मेंस दिखाया और सनी सर के साथ कनेक्ट किया, तब जाके इस लेवल पे बैठा हूँ। तो कांटेक्ट और कनेक्ट का जो एग्जांपल था, मेरी वॉइस आ रही है ना सर? बिल्कुल आ भी रही है, जा भी रही है। ओके। तो कांटेक्ट और कनेक्ट वाली वो चीज है। तो सेकंड थिंग है, जैसे अभी सर ने बोला, तो मेरी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पे मैंने अपनी एक लाइन को पिन किया हुआ है। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर जूली मैम बैठे हैं तो शायद अगर गलत हो तो करेक्ट कर देंगे। यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, हायर फायर एंड प्रमोट अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने डाला हुआ है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं सेल्स सीखना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ सेल्स गाय, मैं टेक गाय हूँ, तो मुझे सेल्स सीखनी है। तो आज के सेशन से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और सेकंड थिंग, हमारे गुजरात में कहावत है, दीकरो एक घर तारे, दीकरी बे घर तारे। मतलब अगर लड़का है तो एक एक कुल, एक घर को ही देखेगा। अगर लड़की है तो वो दो घर को, अपने पिताजी का घर और अपने ससुर का घर, वो दोनों घर को बहाल कर सकती है।
तो आपने आज जो नारी शक्ति के बारे में जो चीजें बताई है वो मैं फील करता हूँ बहुत जगह पे अभी भी है, बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फाइनेंस गुरु में अगर हमारी वुमन एम्पावर आगे बढ़ती है तो उनको देखकर आने वाले टाइम पे अगर लड़कियां ग्रोथ कर रही है और आगे बढ़ रही है तो उसके लिए सैल्यूट है सर आपके इस जज्बे को, फाइनेंस गुरु के। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर, थैंक यू। और एक चीज बताना भूल गया। जैसे सुरेश सर ने बोला, आपने बोला था कि उनकी जो स्पीच होती है, जैसे मैं बहुत बार उनसे बात करता हूँ, वो धीरे 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 स्टार्ट करते हैं और फिर उनकी एक पड़ती है। तो वो चीज मैंने जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आई एम टूर एंड ट्रैवल्स का मेरा बिजनेस था। तो तब मैं जब गाड़ी चलाना सीख रहा था ना, तो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे एक बात सिखाई थी जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। काफी सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। जैसे हमारे पास स्कूटी है, एक्टिव है, जैसे हमने चाबी लगाई, सेल्स लिया, हम सीधे ही तुरंत निकल जाते। प्रैक्टिकली चीज ये होती है, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या चाहे आपके पास 4 व्हीलर, आप जैसे उसको स्टार्ट करते हो तो इनिशियल 30 to 60 सेकंड आपको उसको न्यूट्रल पे चालू रखना, तब जाके उसके अंदर जो ऑयल वगैरह होता है वो पूरा रोटेट होता है और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी गियर आपकी कार के अंदर अवेलेबल है उस हिसाब से जाना होता है। आज की जो जनरेशन है फर्स्ट में डाला सीधा फिफ्थ पे, 10 की स्पीड से सीधा 180 की स्पीड पे जाना चाहता है। इट्स नॉट पॉसिबल, स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना लग रहा होता है है। भगवान ने मेरे अंदर 3 गियर डाले ही नहीं है, सीधा चौथे गियर पे स्टार्ट होता हूँ मैं, क्या करूं? मैं सीधे चौथे मैं गियर से स्टार्ट होता सर हूँ। ऐसा तो नहीं आई एम मेरी एवरेज टॉकिंग बहुत कम हो जाएगी आगे आई एम जाके, टॉकिंग पता अबाउट लगे जेन 10 जी। साल बाद डॉक्टर सनी राणा चुप ही हो गया, खामोश, मोगेम्बो खुश हुआ। बोलिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन जी सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट भाई, मैं भी जैनजी हूँ यार अभी। थैंक यू, ओवर टू सर, क्या ओवर टू, एज है थैंक यू यार, सर। 20 साल की एज है मेरी, है ना? सो रीमा मैम को सुनते हैं, रीमा मैम क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आपने जो जिद बचपन में की थी, मैं उसके लिए आपको कहूंगी कि आप वो बचपन वाली जिद को अभी भी बरकरार रखोगे। अभी आपकी जिद का लेवल चेंज हो चुका है और हम सब उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम सब दिल से इस जिद को पूरा करेंगे, इस लेवल को अचीव करेंगे, अपने देश को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और सुरेश सर बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके बोलने का जो ढंग है, बहुत एक ऐसा लगता है कोई हमें अपना समझाना चाहता है, एज इट है। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक सर हैं जो शायद रामलाल सर हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। आप सब बहुत अच्छा बोलते हो और बहुत ज्यादा प्यार देते हो हम सबको। इसी तरह आप बरकरार रहिए और सीखते रहिए और हम सब ऐसे ही चलते रहें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। सुरेश सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि मैंने ये बोला सुरेश सर अच्छा नहीं बोलते? किसी को ऐसा तो नहीं लगा भाई? अगर ऐसा लगा तो सामने आओ। भाई सुरेश सर, मतलब मैं इनसे इतना प्रभावित होता हूं, मैं तो खुद इनको बुलाता हूं। अब एक बात बताओ, आ, क्या होता है ना, ओपोजिट इसको बोलते हैं, ओपोजिट थॉट्स। गेम को समझना। अब ओपोजिट थॉट्स कैसे हैं? ऑपोजिट थॉट्स नहीं, ऑपोजिट वे ऑफ टॉकिंग हो गया। मुझे सुरेश सर का जो तरीका है बात करने का, मैं इनसे प्रभावित हो जाऊंगा, इनको मेरे से प्रभावित हो, क्योंकि मेरी स्पीड तेज है, मुझे ये मुझसे प्रभावित हो जाएंगे और मैं इनसे प्रभावित हो जाऊंगा। कुल मिला के अल्टीमेटली गोल इज टू अर्न नॉलेज। गॉट इट? गोल इज टू अर्न नॉलेज, वो चाहे स्पीड में हो चाहे स्लो मोड में हो। मुझे आंचल मैम ने कई बार बोला, रीमा मैम ने कई बार बोला, और भी होता है कि सर आपकी जो स्पीड है ना, वो बहुत फुल स्पीड पे गाड़ी दौड़ाते हो, तो जो लिफ्ट पे पीछे बैठे होते हैं ना, आधे लोग तो गिर ही जाते हैं। तो थोड़ा धीरे चलाया करो और पीछे वाले लोग गिरे ना। तो बहुत से लोग गिरते हैं, जो गिर जाते हैं उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर मैं दोबारा से धीरे 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 स्लो करता हूँ कि आके बैठो बैठो जल्दी से, फिर फुर्र करेंगे, है ना? सो सुरेश सर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। स्पीड ऑन रिक्वायरमेंट, एक प्रैक्टिकल, मेरी लाइफ का एक प्रैक्टिकल वो है सर। हमें एक मौका मिला था हमारी एक बेस से दूसरी बेस में जाने का, और टाइम लिमिटेड था। हमें टारगेट दिया गया था कि इस टाइम पे हमें वहां पहुंच करके अपने जॉब को एग्जीक्यूट कर देना है। तो जो हमारे साथी साथी थे, मैंने उनसे क्षमा मांगा। मैंने कहा भाई इस स्पीड से तो हम नहीं पहुंचने वाले हैं। उनको ये नहीं पता था कि थोड़ी बहुत मुझे ड्राइविंग आती है। उन्होंने कहा फिर कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा भरोसा रख, या तो पहुंच जाएंगे या फिर
राम नाम सत्य हो जाएगा। बोला मतलब, मैंने कहा सीट चेंज करो, आ जाओ ड्राइविंग सीट पे मेरे को आने दो। और लास्टली 5 मिनट पहले हम वहां पहुंचे थे सर। 5 मिनट पहुंचने के बाद में एक आदत डस्टिंग करने की थी। जब हम डस्टिंग कर रहे थे तो गाड़ी के आगे जो रेडिएटर के सामने लगा रहता है जाली, मुझे बड़ा दुख हुआ था मेरी स्पीड पे। एक गौरैया चिड़िया जो है वो उस पे चिपक के सूख गई थी स्पीड की वजह से। गर्मी का सीजन था, मई का महीना था। मतलब मुझे मुझे वो मुझे वो कहने दिमाग में स्ट्राइक कर गई थी घटना, लेकिन वहां जरूरत थी सर स्पीड की। मैं समझ गया। सो कहने का मतलब ये तो है कि सुरेश सर सुरेश सर आज भी गोरैया चिड़िया मारने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो आज भी सुरेश सर अगर अपने मोड में आ गए ना, तो यहां से आधे लोग फुर्र हो जाएंगे, पीछे से गिर जाएंगे। ठीक है। सो सुरेश सर आर्मी सॉरी एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर्ड, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। सैल्यूट है दिल से सर आपको, आपकी इस भावना को। इस एज में भी अगर आप इतना जोश में हैं तो अपनी जवानी के टाइम पे तो क्या होंगे पता ही है ना। सो खास करके देश की सेना में जो इंसान है, आपको बताऊं फौजी की देश कैसा होता है। फौजी फौजी की जिंदगी क्या, फौजी कोई आम इंसान नहीं है वो। मैं बोल रहा हूँ फौजी इंसान होता ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि फौजी इंसान नहीं होता भाई। इंसान बोलते हैं ना, इंसान हम लोग सब बोल रहे हैं भाई सब इंसान बैठे, भाई नहीं। अगर जो कोई फौजी बैठा ना वो इंसान नहीं है। सुरेश सर एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, एक छोटी सी क्षमा चाहता हूँ एक बोलिए छोटी सी बोलिए बात कहने के लिए। बोलिए बोलिए। जब भी कहीं भीड़ में या कहीं ऐसा सुनने को मिलता है मेरे कानों को कि फौजी का दिमाग घुटने में होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता सर। मैं वहां बोलता हूँ कि भाई मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरा दिमाग तुम्हारे हिसाब से घुटने में है। मैं मेरे दिमाग को मेरी एड़ियों में पहुंचाने के लिए तैयार हूं। क्यों? घुटने में रख के अगर मेरी सैलरी 50,000 हो सकती है तो एड़ी में रख के 1 लाख हो जाएगी। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं मेरे दिमाग को घुटने में भी रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, एक देश प्रेम की भावना। फौजी, पता है फौजी क्या होता है? फौजी इसलिए वहां पे नहीं खड़ा कि सामने वाले को दुश्मन है उसका, उससे वो नफरत करता है। समझ रहे हो? एक फौजी बॉर्डर पे इसलिए नहीं खड़ा कि वो सामने वाले से नफरत करता है। वो इसलिए खड़ा है कि वो पीछे वालों को प्यार करता है। वो फौजी इसलिए सरहद पे तैनात है। तो जितने भी आर्मी एयरफोर्स नेवी के रिटायर्ड लोग यहाँ पर आए हैं ना, बीएसएफ सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर आए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर उनका स्वागत भी करता हूँ और सल्यूट करता हूँ उनको। क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम लोग इजीली बैठ पा रहे हैं और हम लोग बात कर पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। सल्यूट है उनको। सो हम लोगों को नव निर्माण करना है हिंदुस्तान का और आगे बढ़ना है दोस्तों। और पुष्पराज जी कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेकर चलेंगे। पुष्पराज सर। सर थैंक यू थैंक यू। अभी जो डिस्कशन चला तो मुझे एक बात याद आई। मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी जो है तो मेरे 90% फैमिली पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो जब मैं छोटा था, मैं जब 17 साल का हुआ, 17 साल तक मैंने ना तो कोई मेला देखा है, ना आसपास के कोई मंदिर देखे, ना कुछ देखा है। क्योंकि उस टाइम पे जब मेला घूमने की बात आती थी, मंदिर जाने की बात आती थी, तो मेरे फादर वो बंदोबस्त में होते थे। तो हमें कोई लेके जाने वाला नहीं होता था, क्योंकि हम छोटे थे तो परिवार वाले अकेले भेजते नहीं थे। जब बड़े हुए तो अब अकेले जाना चालू किया। तब छोटे थे तब कोई कोई भी त्योहार हो, जैसे अभी अभी जो सिचुएशन चल रही है अभी, तो कहीं पर गैस की लाइन लंबी कतार चली लग रही है तो पुलिस वहां पर उसकी ऑन ड्यूटी होती है। बारिश ज्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, तो पुलिस की ऑन ड्यूटी होती है। कहीं पर जैसे कोविड वाली सिचुएशन थी तो कोविड वाली सिचुएशन में, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं काफी सारे, जैसे हमारे सिविल हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी भी ड्यूटी। अभी जो रात को 1:30-2 बजे चाय पीने जाता हूँ, तो पूरा सिटी जो पूरे दिन में कचरा गिरा होता है, तो सुबह में 5 बजे जो सिटी क्लीन होता है ना, वो सिटी क्लीन होता है उनकी रात की 1-2 घंटे 3 घंटे की मेहनत में। पूरी रात जाकर वो सिटी क्लीन करते हैं, तब जाके हम सुबह में जाते हैं, हमारा पूरा नीट एंड क्लीन सिटी हमें मिलता है। आप तो ग्वालियर जाते आते रहते हो, आपको पता है कि ग्वालियर एमपी में कितना वो क्लीननेस है। तो वो मेहनत उनकी रहती है, वो दिखती नहीं है। वो जो बोलते हैं ना, पीछे वाले जो सैनिक है वो दिखता नहीं है। जो लोगों को एहसास नहीं होता है उनके पीछे क्या होता है, पुलिस वाले को लोग क्या बोलते हैं, आर्मी वाले को क्या बोलते हैं। जैसे सर ने बोला कि आपका दिमाग घुटने में होता है, मैंने भी काफी बार सुना है, तो मैं अपने अपने तरीके से उनको रिप्लाई देता हूँ। तो हर एक बंदा अपने अपने काम पे 100% फोकस करता है। उनकी काफी सारे लोग होते हैं वो दिखते हैं, काफी सारे लोग दिखते नहीं है। तो उन लोगों को मेरा सबसे, जितने भी हमारे नेवी और आर्मी से जितने भी सीनियर पर्सन हैं, सबको मेरा सैल्यूट है सर। ओवर टू सर, थैंक यू वेरी मच।
जी सर, थैंक यू वेरी मच। पूर्वा मैम क्या कहना चाहते हैं? पुष्पराज जी को धन्यवाद करता हूँ इनके वक्तव्य के लिए। पूर्वा मैम क्या बोलना चाहते हैं? यस यस, मुझे भी धन्यवाद करना है सबको एक्चुअली। तो आज का ये जो सेशन था, आप सभी के एनर्जी की वजह से ये इतना खास बना, तो उसके लिए पहले दिल से धन्यवाद। आपने अपना टाइम दिया, अपना ट्रस्ट दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू है। और उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपने सीखा है, आप अपने लाइफ में इसको जरूर अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आपका सभी का दिल से धन्यवाद। जी थैंक यू पूर्वा मैम, आप भी यहाँ पर आए। और सभी लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ, आपके अंदर भी अगर कोई टैलेंट है, आप सीओ मैम से कांटेक्ट कीजिए, आप मैसेज भेजिए कंपनी को sport@, सीओ मैम मेल कर दीजिए। मेल क्या है, मेल आप ग्रुप्स में डाल दीजिए। उस मेल कर सकते हैं, उसमें मेल कर सकते हैं अपनी, अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को सामने लेकर आइए। आप अपना यहाँ पे सेशन लीजिए, आप अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सेशन बता सकते हैं, लोगों को पसंद आएगा, कल को आपका कोर्स भी वो खरीदेंगे, आप अपना कोर्स बनाकर यहाँ पे दे सकते हैं। पूरे इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को आह्वान करता हूं मैं, खास करके हमारे देश को। देखो, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। सो चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, तो होम कौन सा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से शुरू किया है। हाँ, वर्ल्ड वाइड जाएंगे, जा रहे हैं, नो इशू, लेकिन हिंदुस्तान को प्राथमिकता है। चीज़ें सारी इजीली अवेलेबल हो रही हैं आप लोगों की सपोर्ट में। आप लोग मेहनत कीजिए, आपके रिश्तेदारी में, जान पहचान में जो भी जिनके अंदर टैलेंट है, कोई आना चाहता है, उनको भी सामने लेकर आइए। क्या पता आपकी वजह से किसी के घर का चूल्हा जल जाए, किसी की जिंदगी बन जाए, किसी की दुआएं लग जाएं। कोई पता नहीं होता है ना। चीजें तो बहुत है, मैं बोलता रहूंगा, नहीं तो सुबह हो जाएगी, आप लोग भी नींद आ रही होगी, खाना खाना है, मुझे पता डिनर करना है आप लोगों ने। आंचल मैम भी देख रहे हैं कि डिनर का टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है। आंचल मैम, एम आई राइट हो रहा हूँ? आंचल मैम, सर मैं डिनर नहीं जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सीरियसली आज का जो सेशन है ना, वो सच में बहुत शानदार रहा। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल हम अपूर्वा मैम का था, अपूर्वा मैम का। एंड अभी जो जरा सा तड़का दिया जूली मैम ने भी, एक जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में बताकर। और नो डाउट हमारे हेल्थ कोच जो है वो हमारी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। जूली मैम हमें जो आवाज चलेगी। आंचल मैम के पास मुझे लग रहा है नेटवर्क की कमी है। रीमा मैम, मुझे ही लग रहा है, पूर्वा कम्युनिकेशन मैम मुझे ही लग रहा है, या सच में नेटवर्क जा रहा है इनकी तरफ? यस सर, नेटवर्क इशू लग रहा है मैम नेटवर्क कुछ। इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू है। सो आंचल मैम के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी, दोस्तों बताना चाहूंगा। सो इसीलिए इनकी फोटो भी रुक चुकी है ना। सो यहाँ पर रुकी हुई है ना फोटो? पूर्वा मैम, आंचल मैम की फोटो रुकी हुई है ना? यस यस, कनेक्टिविटी इशू है वहां पे। हाँ हाँ, कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। और शुभ्रा रॉय जी, कोई आपका पॉइंट तो नहीं है? बोलोगे भाई कैमरा ऑन करके बैठा रहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं। नहीं सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा आज, बहुत सारे चीज सीखने को मिला। और ऐसा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा मकसद ही ये है, सबको आगे लेके चलना है। आप जो नारा लगाया, सबको साथ, सबका विकास, ये बहुत जरूरी है। और सबको इनकम का रास्ता दिखा रहा है ये, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। सो आंचल मैम, आपकी आवाज चली गई थी, 2 बार ऐसा हो गया, इसलिए आपको म्यूट करना पड़ा। आंचल मैम। सॉरी सर, आई थिंक नेटवर्क इशू है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आ रही है। बस एक लाइन और कहना चाहूंगी, जो आज नारी सशक्तिकरण का जो अभी एक टॉपिक उठाया ना, एक पॉइंट और है। मुझे ऐसा लगता है, अपने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जो मैंने देखा भी है, आसपास अपने चारों तरफ देखती हूँ। अगर एक फैमिली में कोई फीमेल, कोई लड़की हो, चाहे कोई नारी हो, है ना, मतलब यहाँ पर मदर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर डॉटर भी बोल सकते हैं, डॉटर इन लॉ भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी एक अपने पाँव पे खड़ी होती है ना, कोई भी इंडिपेंडेंट बनती है या कोई भी आगे बढ़ती है, तो नो डाउट वो पूरी फैमिली को आगे लेकर जाती है, पूरी फैमिली को। एक जब बोलते हैं ना कि घर का एक जो मेल पर्सन है, अगर वो ग्रोथ करते हैं, वो सीखते हैं, वो कुछ नई ग्रोथ करते हैं, तो सिर्फ एक फैमिली फाइनेंशियल ग्रोथ करती है ना, एक फाइनेंशियल जो उनका लेवल है वो आगे बढ़ता है। बट जब एक लेडी अगर नॉलेज उनकी बढ़ती है, उनकी स्किल्स बढ़ती है, अगर वो ग्रोथ करती है ना, तो वो सेम चीज अपने बच्चों में भी देती है, अपने घर की और जो फीमेल्स है उनमें भी, उनको भी आगे बढ़ने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर एक छोटी सी अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, लाइक मैं खुद ड्राइव करती हूँ, पिछले 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में सिर्फ जेंट्स ड्राइव करते हैं ना, उनके घर में जरूरी नहीं है कि बच्चों को ड्राइविंग आए। बट मेरे बच्चे जब वो 14 ईयर्स के थे, तभी से बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ तो मैंने उनको सिखाया। चलो, थैंक यू आंचल मैम। सो आंचल मैम के बच्चे यहाँ पर ड्राइविंग सीख चुके हैं।
सो अब आगे क्या बोल रही थी आंचल मैम? बोल रहे थे बच्चे ड्राइविंग सीख गए। सो आंचल मैम ने सिखाया नहीं, अपने आप सीख गए। मैंने बोला ना, बनिए के बच्चे को व्यापार और शेर के बच्चे को शिकार सिखाया नहीं जाता। इसी तरह से आंचल मैम भी एक बनिया कम्युनिटी से आते हैं। बनिए को ड्राइवरी भी सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप सीख जाते हैं। सो आंचल मैम के लिए धन्यवाद करूंगा। आंचल मैम आपकी बात जा चुकी है। अब रीमा मैम से इजाजत चाहूंगा। रीमा मैम, मीटिंग को वाइंड अप किया जाए, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ यहां पर एक बार खड़े हो जाते हैं और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। और मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन भी दूंगा। ये लीजिए, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे भारत माता की बोलने के बाद जय का नारा लगाएंगे, भारत माता का उद्घोष करेंगे। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की भारत की जय जय भारत माता भारत, की जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, लव यू।